अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू वीक 6 डे 1। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज बारिश की वजह से क्लास हमारी थोड़ी देर से शुरू हो रही है और आज क्लास का बड़ा हिस्सा जो है वो ऑनलाइन ही क्लास को अटेंड कर रहा है। ठीक है। और कैंपस वाले ये जो लोग आ गए हैं, मुझे उन पे हैरानी हो रही है। ठीक है जी। तो मैं आपकी कोई वो भी नहीं कहूँगा कि आपकी अजमत को सलाम। ठीक है। आपको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आप क्लास को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते थे, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते। ठीक है। बहरहाल अब शुरू करते हैं जी क्लास को। लास्ट वीक आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्को आईओएस को पढ़ना शुरू किया था। उसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हैं। और एक दफ़ा मैं चेक कर लेता हूँ जी, ऑनलाइन में जी आवाज़ आ रही है तो एक दफ़ा ज़रा मैसेज पे बता दीजिएगा, क्योंकि आज जवाद साहब भी नहीं है जी। ज़रा कंफर्म कीजिएगा। जी एक बंदे को तो आवाज़ आ रही। ओके जी, गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, तो लास्ट वीक में हमारा जो टॉपिक था वो है सिस्को की सिस्को आईओएस की इनिशियल या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। मेन हिस्सा हमने उसका कवर कर लिया था। कुछ चीज़ें उसमें बाकी हैं। ठीक है, उन्हें भी आज मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जितनी लैब हमने लास्ट टाइम की थी वो सारी चीज़ें एक दफ़ा फिर से मैं आपके सामने कन्फिगर करता हूँ। और आज से उसको पैकेट ट्रेसर को ही मेनली मैं इस्तेमाल कर रहा हूँगा। उसका मेन फ़ायदा ये है कि आप लोगों ने भी चूंकि प्रैक्टिस उसी के ऊपर करनी है, तो लिहाजा मैं सेम प्लेटफॉर्म आज के लेक्चर में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे जाके मैंने आपको बताया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर का हमारे साथ जो साथ है वो शायद अगले 1 डेढ़ माह तक तो रहेगा। उसके बाद हम फिर दूसरे सॉफ्टवेयर के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिलहाल सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो आपके लिए बेहतरीन है। उसका वेरिएंट 6.2 जो है वो आप सब लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा। ठीक है। और इंस्टॉलेशन अगर हो चुकी है तो आगे फिर काम को इतना खास मुश्किल नहीं है। तो चलें जी, मैं इसको लैब को शुरू करता हूँ। 6.2 सिस्को पैकेट ट्रेसर का वेरिएंट मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड है। जो नए वाला है वो भी है और 6.2 भी है। तो मैंने आप सबको स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि फिलहाल आपने पैकेट ट्रेसर का वेरिएंट 6.2 ही इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। ओके जी, ये सिंपल सा इंटरफेस है सिस्को पैकेट ट्रेसर का। राउटर्स की कैटेगरी इसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होती है और इन राउटर्स में से आप लोग फिलहाल कोई सा भी वेरिएंट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि सबकी बेसिक्स या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है। सबकी बेसिक्स या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन सब पे सेम ही है। तो मैंने लास्ट टाइम भी ये 2800 सीरीज का राउटर इस्तेमाल किया था, आज भी उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये जी मैंने राउटर पे क्लिक किया और उसके बाद इसको जूम इन कर लेते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो सिस्को के राउटर्स हैं उनकी हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप्स हैं। एक फिक्स्ड पोर्ट होते हैं और एक मॉड्यूलर होते हैं। जो फिक्स्ड पोर्ट हैं, ठीक है, उनमें फैक्ट्री से जितनी पोर्ट्स सेट करके भेज दी जाती हैं, ना उन्हें बढ़ाया जा सकता है ना उन्हें कम किया जा सकता है। लेकिन जो मॉड्यूलर हैं उनमें लगते हैं कार्ड्स। तो कार्ड लगा के आप पोर्ट्स की तादाद को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 2500 सीरीज का जो राउटर आप लोगों ने देखा था वो फिक्स्ड पोर्ट की एग्जांपल है। उसके बाद जितने भी सिस्को के राउटर्स आ रहे हैं ज्यादातर मॉड्यूलर ही हैं। 2600 सीरीज मॉड्यूलर है, 2800 सीरीज, 2900 सीरीज, जितने भी हैं सब मॉड्यूलर है। यानी आप उनमें कार्ड वार्ड लगा के लैन और वैन की पोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, इसकी आपने चले जाना है सीएलआई में और डायरेक्ट आप यहां से जा सकते हैं सीएलआई के अंदर। एक तरीका और भी है कि इसके साथ एंड डिवाइस लगाई जाए, उसके साथ कंसोल केबल लगाई जाए। जैसे रियलिटी में हम राउटर को एक्सेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरह वो काम आप यहां पर भी कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मैंने कहा था पैकेट ट्रेसर में आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक रिस्ट्रिक्शन या एक प्रॉब्लम भी है, पैकेट ट्रेसर में अगर आप एंड डिवाइस के थ्रू एक्सेस करते हैं तो उसका फॉन्ट साइज बड़ा ही छोटा है और वो ठीक भी नहीं होता, वो छोटा ही रहता है, तो लिहाजा बेहतर यह है कि आप इसको यहां से एक्सेस करें। इस पे हमने बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन कर ली थी लास्ट टाइम, ठीक है, कि ये डायलॉग क्या होता है, इसमें यस करना है या नो करना है, दोनों काम किए जा सकते हैं। यस कर दें तो वापसी कैसे होगी, नो कर दें तो वापसी कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अभी दोबारा भी एक बार आपको जरूर करके आज के लेक्चर में दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने इसका जवाब देना है नो। यानी आप कहते हैं जी मैं डायलॉग की शक्ल में इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन नहीं कराऊंगा, मुझे प्रॉपरली सिस्को आईओएस आता है और मैं प्रॉपर कमांड्स देके हर चीज खुद कॉन्फ़िगर करूंगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कॉन्फ़िगरेशन मैं खुद प्रॉपरली कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, जिसको सिस्को में मोड कहते हैं, तो प्रॉपर मोड्स को एक्सेस करके वहां जाके हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो सबसे पहला मोड इस वक्त आप लोगों के सामने आ रहा है, इसको मैंने कहा था हम गिन रहे हैं कि ये मोड 1 है, लेकिन एक्चुअल में तो इसका नाम होता है, ठीक है, जो कि यूजर एक्सेस मोड भी है और यूजर मोड भी है। यूजर मोड में मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड वेरिफिकेशन हो सकती है, और लिमिटेशन किस चीज की है कि रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग, हमारी दो फाइल्स हैं, रनिंग कॉन्फ़िग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है। तो वो दोनों की दोनों फाइल्स इस मोड में आपको विजिबल नहीं होंगी, उनकी सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपने जो कुछ भी कॉन्फ़िगर किया होगा वो सेव उन्हीं में होता है। पासवर्ड है, कोई पॉलिसीज है, कोई फिल्टर्स है, कोई स्टैटिक राउटिंग है, कोई डायनामिक राउटिंग है, इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ कॉन्फ़िगर यहीं पर होना है, ठीक है। सब कुछ कॉन्फ़िगर जो है वो आपके रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर या स्टार्टअप कॉन्फ़िग में जाके सेव होना है, ठीक है। तो लिहाजा अगर कोई उसको देख लेता है उसे तो सारा कुछ विजिबल हो जाएगा। तो यूजर एक्सेस मोड में ये प्रिविलेज ही नहीं है कि आप उन दोनों फाइल्स को एक्सेस कर सकें, देख सकें। तो मैंने कहा था इस मोड में तो आप कुछ कर नहीं सकते फिलहाल, लिहाजा आपको यहां से आगे जाना पड़ेगा, और आगे जाने के लिए जो सेकंड मोड है दैट इज इनेबल्ड मोड या प्रिविलेज्ड मोड, ठीक है। इनेबल या प्रिविलेज मोड में जाने के लिए जो कमांड इस्तेमाल होती है दैट इज इनेबल, और आपको किसी भी स्टेज पे हेल्प चाहिए हो तो आप क्वेश्चन मार्क करते हैं। सिस्को और हवावे में जो हेल्प है उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव का क्या मतलब होता है कि आप जिस मोड में हैं, और मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त यूजर मोड में हूं, इस वक्त मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज यूजर मोड या यूजर एक्सेस मोड, लेकिन अगर मैं इसके आगे ई लिख देता हूं तो मेरा कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है, अब यूजर मोड और ई मेरा कॉन्टेक्स्ट है। मैं यहां क्वेश्चन मार्क करके हेल्प लूंगा तो ऑप्शंस अलग होंगी, मैं ई के बगैर अगर हेल्प लूंगा तो ऑप्शंस कुछ और होंगी। इस बिहेवियर को हम कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प, ठीक है। तो लिहाजा यहां भी क्वेश्चन मार्क करके देख लें, आपके सामने ये ऑप्शंस नजर आ रही हैं। मैं यहाँ ई लिख के क्वेश्चन मार्क करके देखता हूं तो ये ऑप्शन नजर आ रही है, मैं ई एन लिख के क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं तो आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रही है। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है वैसे वैसे हेल्प की ऑप्शंस भी बदल रही हैं। अच्छा, अब इस सिस्टम में ना ई एन से इनेबल के अलावा कोई दूसरी कमांड नहीं है, आपको ये कमांड पूरी टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, अगर मैं यहीं पर एंटर कर दूं तो कमांड चल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कमांड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो आप टैब दबा दें, कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने ये टैब एंटर कर दिया तो कमांड अब ऑटो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। और लैब के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि लैब ऐसी चीज है जिसमें लिखने वाली चीजें कम ही होंगी, करने वाली चीज ज्यादा है। लैब करके आती है, देखने से भी नहीं आती, नोट्स पे लिखने से भी नहीं आती, आप खुद करेंगे अपने पास, ठीक है, तो ही आपकी लैब अच्छे से होगी और आपको समझ आएगी। ले जी, इनेबल की कमांड मैंने दे दी और ये मैंने कर दिया एंटर। और यूजर एक्सेस मोड और इनेबल मोड की जो पहचान है उनमें मेन डिफरेंस क्या जी इनके अंदर, ठीक है, उनमें फर्क ये है कि यूजर मोड में होस्ट नेम के आगे ग्रेटर देन का साइन होता है और इनेबल मोड में हैश या नंबर साइन होता है, इनेबल मोड में हैश या नंबर साइन होता है, ठीक है। तो हम इस वक्त इनेबल मोड में या प्रिविलेज मोड में आ गए, और बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि यहाँ आने के लिए कोई पासवर्ड, कोई यूजर नेम सिस्को आईओएस में नहीं होता, ठीक है जी, वो आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। वो हमने लास्ट टाइम भी किया था, आज भी मैं आपको करवा देता हूँ। यहां मैंने एक कमांड आप लोगों को बताई थी इस जगह पे,
कि वो जो शुरू में डायलॉग की ऑप्शन आई थी, अगर आपको बाद में एहसास हो कि मुझे डायलॉग ही कर लेना चाहिए था, तो आप इनेबल मोड में कमांड दे सकते हैं सेटअप। आप सेटअप की कमांड देंगे, वो फिर आपको वही लाके खड़ा कर देगा कि आपने डायलॉग करना है या नहीं, यस और नो की ऑप्शन आपके सामने आएगी। मैं अब यहां कहता हूं हम करते तो नो है ना यहाँ पे, लेकिन अगर यहां गलती से यस हो जाए, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दे। वो आपसे कहेगा जी बेसिक मैनेजमेंट सेटअप या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आप करना चाहते हैं, फिर यस नो करेंगे तो आगे अगली ऑप्शन आएगी, ठीक है। और यहां आपको किसी भी स्टेज पे एहसास हो कि मैं गलती से यहाँ पे आ गया हूं, तो कंट्रोल सी एंटर करके आप किसी भी वक्त डायलॉग से वापस निकल सकते हैं। मैं कंट्रोल सी करता हूं और मैं दोबारा वापस इनेबल मोड में आ गया हूं। ये लास्ट टाइम भी हमने किया था, आज भी कर लिया। इनेबल मोड में क्या क्या कुछ हो सकता है? इनेबल मोड में 100% वेरिफिकेशन हो सकती है, और वेरिफिकेशन के लिए जो एक बुनियादी कमांड है सिस्को आईओएस में, दैट इज शो। और शो के आगे सैकड़ों हजारों ऑप्शन है, शो के आगे सैकड़ों हजारों ऑप्शन है। शो लिखें और आपने जो चीज भी वेरीफाई करनी है उसके आगे आप टाइप कर सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, शो फ्लैश वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है जी। राउटिंग टेबल देखना है वो भी देख सकते हैं, हर चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो एक तो कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है, दूसरा आप कॉन्फ़िगरेशन को अगर सेव करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो वो भी इनेबल मोड में ही होती है। इसका उलट क्या होता है, डिलीट करना, इरेज करना, ठीक है जी। ये सारे काम भी आप इनेबल मोड में कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है? मैंने कहा था जी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जो सेव होती है आइंदा के लिए, वो तो यहां नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो आरजी होती हैं। आरजी से मुराद जब तक आपने लॉगिन किया हुआ राउटर पे, उनका इंपैक्ट उसी वक्त तक रहता है। यानी आप अगर साइन आउट कर, लॉग आउट कर जाए, लॉग इन लॉग आउट आपने देखा था, लॉग आउट आता भी आपको करना। अगर आप राउटर से लॉग आउट कर देंगे ना, तो वो जो आरजी कॉन्फ़िगरेशंस आपने की हुई थी उनका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। तो वो टेम्परेरी सेटिंग्स जो है ना, वो की जा सकती हैं इनेबल मोड में, ठीक है। इनकी मिसालें आइंदा आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएंगी कि ऐसी कौन सी आरजी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, लेकिन उनमें एक एग्जांपल तो आपको मैंने दिखा दी थी, और वो थी क्लॉक की सेटिंग, क्लॉक सेट करना, ठीक है जी। तो क्लॉक आप सेट कर सकते हैं जी इनेबल मोड में, और इसके अलावा वेरीफाई कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ये मेन चीज है। तो हमने क्लॉक को सेट भी किया था और क्लॉक को वेरीफाई भी किया था, और मैंने क्लॉक सेट कराते हुए आपको कहा था भाई एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आगे चल के इंशाल्लाह मैं उसे भी मुकम्मल कराऊंगा। हर चीज का एक वक्त है, मुझे वो वक्त पता है कि सही वक्त एक नए बंदे के लिए क्या होता है किसी भी चीज का, ठीक है। तो इंशाल्लाह चीजें अपने वक्त पे आपके सामने आएंगी। तो एक चीज मैंने आप लोगों को ये कही थी कि आप जो क्लॉक यहाँ सेट करते हैं ना, वो कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, जिसको हम यूटीसी कहते हैं, और उसको उसी को जीएमटी भी कहा जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी। तो ये दुनिया का म्यारी वक्त है एक तरह से, ठीक है। दुनिया इसको स्टैंडर्ड मानकर चलती है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है वो उस दुनिया के कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से 5 घंटे आगे है, 5 घंटे का ऑफसेट है हमारा, ठीक है। तो यहां जो टाइम सेट होता है वो यूटीसी वाला टाइम सेट होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है। तो टेक्निकली वो हमारे से 5 घंटे पीछे है इस वक्त, हम तो 5 घंटे आगे होते हैं। अगर मुझे वो वाला टाइम सेट करना है तो आपसे 5 घंटे पीछे का टाइम मुझे यहाँ सेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि राउटर को आप अपना टाइम जोन बता देते हैं कि भाई मेरा टाइम जोन पाकिस्तान वाला है और हमारा 5 घंटे का ऑफसेट है, हम 5 घंटे आगे हैं। फिर आपको आपके टाइम जोन के लिहाज से टाइम नजर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये काम अब से कुछ अरसा बाद हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं, यूटीसी वाली जगह पे हम अपना यहां का ही टाइम लिख देते हैं, जो कि लास्ट टाइम भी मैंने किया था और बता के किया था, और अब भी मैं आपको दोबारा बता के कर रहा हूं। ये जो जगह है ये आपके मुल्क का स्टैंडर्ड टाइम कॉन्फ़िगर करने की नहीं है, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो फिलहाल यूटीसी वाली जगह पे मैं अपने मुल्क का टाइम फिलहाल कॉन्फ़िगर कर देता हूं, जो कि इस वक्त जो है वो 9 बज के, ठीक है, 9 बज के 53 मिनट और कुछ सेकंड हुए होंगे, ठीक है। तो वो मैं यहाँ लिखता हूँ 09 और उसके बाद 53 और उसके बाद सेकंड्स लिख देते हैं अंदाजन 30,
ठीक है। और उसके बाद जो है वो आज की तारीख 22 है, जुलाई का महीना है 2023। मैंने ये कमांड बगैर किसी हेल्प के लिखी है। लास्ट टाइम सिखा दिया था आपको हेल्प के साथ आप ये कमांड कैसे लिखते हैं, और मैंने कहा था कोई भी लंबी चौड़ी कमांड आपके सामने कभी आए तो उससे परेशान नहीं होना कि याद कैसे होगी। आप हेल्प ले लेके क्वेश्चन मार्क टाइप कर करके वो कमांड मुकम्मल कर सकते हैं। तो मैंने तो अब सीधी सीधी ये लाइन एक लाइन में टाइप कर दी है, ठीक है। अगेन उसूलन ये टाइम यूटीसी वाला है, लेकिन वहां पे मैंने पाकिस्तान का टाइम इस वक्त कॉन्फ़िगर कर दिया है। वेरीफाई करने की कमांड है शो क्लॉक। शो क्लॉक एंटर करते हैं तो जो इस वक्त का करंट टाइम है वो आपको दिख जाएगा। और मैंने कहा था जो दिन है ये खुद कैलकुलेट कर लेता है। आप आज से 20,000 साल बाद भी का टाइम भी कॉन्फ़िगर करना चाहें तो ये दिन बता सकता है, लेकिन आपको ये अंदाजा होना चाहिए 20,000 साल आगे का टाइम में कॉन्फ़िगर कर नहीं सकता। इसमें लिमिट थी 2035 तक। 2035 के आसपास पहुंच के iOS की नई अपडेट आ जाएगी, टाइम और आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आप 2035 के अंदर अंदर वाली ब्रैकेट में टाइम सेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो टाइम कॉन्फ़िगर ऐसे होता है और वेरीफाई इस तरीके से होता है। ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था। इनेबल मोड में फिलहाल में और अभी कुछ आपको करा नहीं सकता, क्योंकि हमने कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की अब तक जिसको सेव किया जा सके। अच्छा, वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोड 3 में। फिर याद रहे गिनते हम हैं, सिस्को नहीं गिनता। सिस्को के नजदीक मोड 3 नाम की कोई चीज नहीं है। सिस्को के नजदीक क्या है? यूजर एक्सेस मोड, इनेबल या प्रिविलेज मोड, और उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम कैसे गए थे? आपने कमांड टाइप की थी कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल, ठीक है जी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल की कमांड आप एंटर करेंगे और आप आ जाएंगे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हम यहाँ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी। सबसे पहले आगाज किया था हमने होस्ट नेम से, ठीक है। होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन स्ट्रांगली रिकमेंडेड है छोटे से छोटा नाम दें, ठीक है जी। छोटा नाम होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ R1, यानी कि राउटर 1। मेरे 10 राउटर हैं तो उनमें से राउटर 1 ये है। आप राउटर ए रख लें, राउटर बी रख लें, अपना नाम रख लें, रखा कुछ भी जा सकता है। तो मैंने आज इसका नाम रख दिया है होस्ट नेम R1 राउटर 1। फौरी तौर पे आप देख सकते हैं इसका जो होस्ट नेम है वो चेंज हो गया है, लेकिन ये चेंज फिलहाल रनिंग कॉन्फ़िग में हुई है, स्टार्टअप में नहीं। तो वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी। एक तरीका तो ये आप एग्जिट करें, एग्जिट करने के बाद आप शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड दें, ठीक है। और अब मैंने आपको यह भी बताया था कि आइंदा कोशिश हम ये करेंगे कि आपने कमांडें अगर मुकम्मल ना भी लिखें तो अच्छी बात है। शो के लिए अब मैं एसएच लिख सकता हूं तो मैं खाली एसएच लिखूंगा। रनिंग कॉन्फ़िग के लिए अगर खाली रन लिख के भी काम चलता है तो आप खाली खाली रन की कमांड लिखें, और बड़ा दिल चाह रहा हो तो टैब दबा दें, कमांड ऑटो कंप्लीट हो जाएगी। तो शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड एंटर करें तो देखें होस्ट नेम यहां तो चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये मोर जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है इससे डील करने का क्या बताया था? लाइन बाय लाइन अगर आप स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं तो आप एंटर करेंगे, पेज बाय पेज स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं तो स्पेस दबाएंगे, और आउटपुट को क्विट करना चाहते हैं तो एंटर और स्पेस के अलावा कोई भी की दबा दें। रिकमेंडेड ये है कि आप क्यू प्रेस करें, क्यू फॉर क्विट, ठीक है जी। तो एंटर स्पेस और क्यू, ठीक है जी। ओके, तो इससे इस तरह से आप लोगों ने डील करना है, ये भी लास्ट टाइम बता दिया। तो हम आ चुके हैं जी एग्जिट करके इनेबल मोड में, ठीक है। और यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िग में तो होस्ट नेम दिख रहा है, लेकिन शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करें तो कहता है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि आपने अभी तक एक दफा भी सेव नहीं किया। सेव करने की दो कमांडें मैंने आपको बताई थी। एक कमांड है कॉपी स्पेस रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग, ठीक है जी। एंटर करें, इसमें वो आपसे डेस्टिनेशन फाइल कंफर्म करवाता है। कंफर्म करने के लिए सिर्फ एक बार आपको और एंटर करना होगा। एक बार एंटर करते हैं, ठीक है जी, ये सेव हो जाएगा। एक बार और एंटर करने से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि आप जब कंफर्म कर रहे होते हैं उस वक्त आप फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं। आप मौके पे फैसला कर सकते हैं कि नहीं स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं, इसको फ्लैश में जाने दो, ये फ्लैश में सेव हो जाएगा, ठीक है। इसी का एक मुतबादिल भी आपको बताया था, एक कमांड है राइट, ठीक है। राइट इसी की शॉर्टकट कमांड है, और राइट का जो एक्शन है दैट इज फिक्स्ड। ये रनिंग को उठा के स्टार्टअप पे कॉपी करता है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, और लिहाजा आपसे वो पूछता भी नहीं है।
राइट की कमांड ज्यादा आसान है और जाहिर है हमें आदत इसी की पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें दोनों की आदत रखें ताकि आपको दोनों याद रहे। राइट के लिए खाली WR लिख के भी एंटर किया जा सकता है। अब अगर आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग की कमांड देंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर भी होस्ट नेम लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी इसका होस्ट नेम अब परमानेंटली चेंज हो चुका है। इसका होस्ट नेम अब परमानेंटली चेंज हो चुका है, ठीक है जी। याद रहे मैं आपको पिछला लेक्चर रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए ये चीजें नोट्स में नहीं जा रही, नोट्स में ऑलरेडी हैं, ठीक है जी। ओके, तो सेव हो गया। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या है, अगला काम क्या जी, नेक्स्ट हमने किया था यूजर मोड से इनेबल मोड में जाने के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है। उसके लिए हम फिर से गए थे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, और मैंने आपको ये भी बता दिया है ऑलरेडी, दोबारा बता रहा हूं, कॉन्फ से कॉन्फ़िगर के अलावा कोई कमांड शुरू नहीं होती और टी से टर्मिनल के अलावा कोई और कमांड शुरू नहीं होती। लिहाजा कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखने की बजाय हम सिर्फ कॉन्फ टी भी लिख सकते हैं, कॉन्फ स्पेस टी, यानी कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल। बहुत सारे लोगों की टाइपिंग स्पीड स्लो होती है, आपके लिए अच्छा है आप ना लिखें लंबी लंबी कमांड है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और मैं फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुका हूं। इस मोड में आप जो कुछ भी कॉन्फ़िगर करते हैं इसका इंपैक्ट राउटर पे ग्लोबली आता है। ये राउटर के किसी स्पेसिफिक हिस्से की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जैसे आप किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या लाइन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या किसी राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। यहाँ जो भी कॉन्फ़िगर होता है वो पूरे सिस्टम के लिए होता है, ग्लोबल इंपैक्ट होता है उसका। तो राउटर 1 पे आके जी अब मैं इसके ग्लोबल मोड में आके अब मैंने यूजर मोड से इनेबल मोड में जाने का पासवर्ड सेट करना है। यहां मैंने आपको बताया था हमारे पास दो ऑप्शन है, एक होता है इनेबल पासवर्ड। जो इनेबल पासवर्ड है इसका एक ड्रॉबैक है कि जब ये सेव होता है रनिंग कॉन्फ़िग में तो ये क्लियर टेक्स्ट में सेव होता है। आप जब जब शो रनिंग शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग करेंगे ये आपको वहां दिखेगा, आपको भी दिखेगा और आपके दाएं में जो और लोग भी होंगे चलते फिरते वो भी देख सकते हैं। लिहाजा ये इतना सिक्योर नहीं है। बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इनेबल पासवर्ड की बजाय इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर करें, और इनेबल सीक्रेट जो है वो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देता हूं सिस्को 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दिए एक ही जगह के, यूजर मोड से इनेबल मोड में आने के लिए, लेकिन काम अब दोनों नहीं करेंगे, काम एक ही करेगा। प्रायोरिटी याद रखें सीक्रेट वाले की है, प्रायोरिटी सीक्रेट वाले की है। मैंने तो चूंकि बताना है सिखाना है इसलिए मैं दोनों बता रहा हूं। प्रैक्टिकली भी आगे इंडस्ट्री में जाके भी आप जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप सिर्फ सीक्रेट वाले ही करेंगे, दूसरे को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत भी नहीं है। और दोनों का इंपैक्ट जो है वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। उसके लिए शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड, अच्छा, और ये भी चूंकि मैं आपको सिखा चुका हूं इसलिए मैं आप चूंकि रिवीजन हो रही है तो मैंने आपको कहा था ये मोड्स की जो स्विचिंग है ना इसको मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम। कभी आगे जा रहे हैं, कभी फिर पीछे जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, ठीक है जी, और फिर कभी पीछे जा रहे हैं। ये आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है जी। तो उसके लिए सिस्को ने डू की कमांड इंट्रोड्यूस करवाई है कि आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में, ये लफ्ज बड़े नपे तो लें, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन वाले मोड में डू की कमांड यूज करके इनेबल मोड की कमांडें चला सकते हैं, लेकिन इनेबल मोड में डू की कमांड नहीं चलेगी। इनेबल मोड में डू की कमांड नहीं चलेगी। और डू के साथ मैंने एक और भी बड़ी अहम बात बता दी थी, डू के साथ हेल्प और टैब काम नहीं करता। उसकी वजह बड़ी ऑब्वियस है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प होती है, तो जो कॉन्टेक्स्ट है हेल्प भी उसी की होनी चाहिए। बैठे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में हैं और हेल्प आप इनेबल मोड की मांग रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो लिहाजा डू के साथ क्वेश्चन मार्क और टैब काम नहीं करता। अपने बलबूते पे कमांड लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। तो मैं कमांड देता हूं डू शो रनिंग कॉन्फ़िग, एंटर। और अब आप देख सकते हैं ये इनेबल पासवर्ड दिख रहा है, इनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर्ड है, लेकिन इसको देख के किसी को समझ नहीं आएगी क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है, और एनक्रिप्टेड का मतलब होता है ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को किसी मुतबादिल तरीके से रिप्रेजेंट करना कि देखने वाले को समझ ना आ सके, ठीक है। लिहाजा ये पासवर्ड ज्यादा सिक्योर है इनेबल पासवर्ड के मुकाबले में, और दोनों ही अगर आप कॉन्फ़िगर कर दें तो एक्टिव सीक्रेट वाला ही होता है। ये पासवर्ड आपसे किस जगह पे पूछा जाता है जी, उसके लिए एग्जिट करता हूं। एक मैंने आपको एग्जिट के साथ एंड की कमांड भी बताई थी। एंड से क्या होता है, आप जिस भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में है
तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, वहां से सीधा जंप लगा के आप इनेबल मोड में आ जाएंगे, क्योंकि आप सिस्टम को कह रहे हैं एंड कर दो कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए। तो इसका मतलब आप किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड से निकल जाएंगे और सीधा आ जाएंगे इनेबल मोड में, जो कि कॉन्फ़िगरेशन वाला मोड नहीं है। ठीक है जी, तो एंड करके आप जंप लगा के भी आ सकते हैं। एग्जिट से वन स्टेप बैक होता है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोड में वन स्टेप बैक होता है एग्जिट से। इनेबल और यूजर मोड में एग्जिट का इंपैक्ट क्या था? लॉग आउट। इनेबल मोड में एग्जिट करने से लॉग आउट हो जाएंगे, यूजर मोड में भी एग्जिट करने से लॉग आउट हो जाएंगे। और लॉग आउट करने के लिए मैंने आपको कहा था लॉग आउट की कमांड भी यूज हो सकती है और आप एग्जिट भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक लिख लें काम कर जाएगा। एग्जिट भी चलेगा, लॉग आउट भी चलेगा। ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मोड में एग्जिट करने से वन स्टेप बैक और एंड करने से डायरेक्टली जंप टू इनेबल मोड। डायरेक्टली क्या होता है, आप जंप करके इनेबल मोड में आ जाते हैं। सही हो गया। अच्छा जी, आप लोगों को पता है वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आज भी हो रही है, और लिखने लिखाने में कुछ रह जाए तो इसीलिए वीडियो बन रही है कि लेक्चर अगर आपने नोट करना है ना, अगर आप चाहते हैं मैं लफ्ज ब लफ्ज हाथ से लिखूं, तो उसका तरीका ये, घर में आराम से वीडियो चलाएं, एक दो चार कमांडें हुई, पॉज किया, लिख लिया, फिर पॉज किया, फिर लिख लिया, इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास में लाइव अगर आप नहीं लिख पा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो एग्जिट और लॉग आउट का इंपैक्ट भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस ये भी किया था। ठीक है जी। अच्छा, एंड का एक और तरीका भी है, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी की आप की प्रेस करेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा, एंड। ये जो पासवर्ड आपने कॉन्फ़िगर किया था, ये आपसे पूछा किस जगह पे जाता है, इनेबल मोड में। अगर डिसेबल करेंगे तो आप कहां आ जाएंगे, यूजर मोड में। यूजर मोड से जब आप इनेबल मोड में जाते हैं ना, तो यहां पासवर्ड पूछा जाता है आपसे, इनेबल पासवर्ड या इनेबल सीक्रेट। तो चूंकि सीक्रेट वाला कॉन्फ़िगर्ड है तो चलेगा वही, यानी कि सिस्को 2। सिस्को 2। और मैं आपको ये बता चुका हूं कि आप अगर गलती से पासवर्ड भूल जाएं तो पासवर्ड रिकवर हो जाता है। उसकी लैब आइंदा आने वाले लेक्चर्स में शामिल है, जिस दिन आएगी आप सीख जाएंगे। ठीक है जी। तो इनेबल मोड में हम दोबारा से आगे पासवर्ड के साथ। ठीक है, फिर मैंने कहा था पासवर्ड दो जगह पे कॉन्फ़िगर हो सकता है, यूजर मोड से इनेबल मोड में जाते हुए भी और यूजर मोड में आने के लिए भी। क्योंकि अभी अगर आप यहां से लॉग आउट कर जाएंगे ना, तो आपसे यूजर मोड में आते हुए ये कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा, तो यहां के लिए भी पासवर्ड होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था जो यहां के लिए पासवर्ड है उसको, उसके दो नाम है। हम इसको यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, हम इसको लॉगिन पासवर्ड भी कहते हैं। और ये पासवर्ड कॉन्फ़िगर कहां पे होता है, राउटर को जिस रास्ते से एक्सेस कर रहे हैं उस रास्ते पे चौकीदार बिठाना पड़ेगा, उस दरवाजे पे चौकीदार बिठाना पड़ेगा। और जो दरवाजा इस वक्त हम राउटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कंसोल 0 है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लाइन और इंटरफेस का फर्क भी बता दिया था। लाइन वो पोर्ट्स हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक्सेस करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इंटरफेसेस वो पोर्ट्स हैं जो पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए या फ्रेम की फॉरवर्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं। ठीक है, तो कंसोल 0 भी लाइन है और ऑक्स 0 भी लाइन है। कुछ लाइनें और भी हैं जो अब आने वाले दिनों में, बल्कि होपफुली इसी वीक के अंदर वो भी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, उनको भी हम पढ़ेंगे। अभी तो दो ही देखी हमने, कंसोल और ऑक्स, तो लिहाजा लाइन कंसोल 0, लाइन ऑक्स 0। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये चाहता हूं ये जो यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन है ये कॉन्फ़िगर हो, लॉगिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हम पहले तो ग्लोबल मोड में जाएंगे स्टेप नंबर 1 में, और स्टेप बाय स्टेप आगे जा सकते हैं, 1 से 2 में, 2 से 3 में। ठीक है जी, ये हम कहां आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। लेकिन आप प्रिसाइजली कॉन्फ़िगर किसको करना चाहते हैं, लाइन कंसोल 0 को, तो आपको उसके लिए लाइन कंसोल 0 में जाना पड़ेगा, लाइन कंसोल 0 में जाना पड़ेगा। तो लाइन कंसोल 0, हम लाइन कंसोल 0 में आ गए। क्या करने के लिए आए हैं, लॉगिन पासवर्ड कॉन्फ़िगर करने के लिए। उसका तरीकाकार क्या है, उसकी कमांड क्या है, आपको इसका सिंटेक्स या कमांड लिखने का तरीकाकार बताया था। मैंने कहा था ये जोड़ी होती है, सेट ऑफ कमांड है। सबसे पहले आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर ले, मैंने पासवर्ड रखा सिस्को 3, कुछ भी रखा जा सकता है, मैंने सिस्को 3 रख लिया। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करेगा जब तक कि आप इसके साथ लॉगिन नहीं लिखेंगे। है तो ये लॉगिन पासवर्ड, लेकिन लॉगिन और पासवर्ड दो अलग अलग लाइनों में लिखा जाता है। ठीक है जी, तो लॉगिन का मतलब ये होता है
कि जो भी लाइन कंसोल 0 से लॉगिन करने की कोशिश करे उससे पासवर्ड पूछो। लॉगिन का मतलब पासवर्ड पूछना है, बस सिर्फ पासवर्ड पूछना है, ठीक है। और क्या पासवर्ड पूछना है वो आपको बताना पड़ेगा, वो मैंने बता दी। जो सिस्को 3 वाला पासवर्ड बताए उसे लॉगिन करने दो, जो इसके अलावा कुछ बताएगा वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। और साथ ही मुझे ज़हन में है कि यार ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज्यादा हो गई है, इसको सेव हो जाना चाहिए, यहीं पे डू राइट कर लें, यहीं पर डू राइट कर लें। इनेबल मोड की कोई भी कमांड किसी भी कॉन्फ़िगरेशन मोड में डू के साथ चलाई जा सकती है। शो की कमांडें भी दी जा सकती हैं। आपको टाइम देखने की जरूरत पड़ गई है, आप डू शो क्लॉक की कमांड दें, आपको यहाँ टाइम नजर आ जाएगा। डू शो क्लॉक की कमांड दें तो जो भी करंट टाइम है वो आपको दिख जाएगा, सही है जी। तो डू शो क्लॉक, ठीक है। अच्छा, और यहां पे अगर मैं एंड करूंगा या कंट्रोल जी करूंगा तो सीधा जंप करके इनेबल मोड। ये जो पासवर्ड आपने भी कॉन्फ़िगर किया है लाइन कंसोल 0 पे, ये वेरीफाई किस जगह पे जाके होगा? ये वेरीफाई होगा जब आप राउटर से लॉग आउट कर जाएंगे। मैं ये लॉग आउट कर गया, इनेबल मोड में लॉग आउट करने से वन स्टेप बैक नहीं जाते, राउटर से बाहर निकल जाएंगे, लॉग आउट कर जाएंगे। अच्छा, ये जब आप लॉग आउट करते हैं ना, तो वो जो टेम्परेरी कॉन्फ़िगरेशन जिनका मैं जिक्र कर रहा था आप आगे देखेंगे, उनका इंपैक्ट खत्म हो जाता है जो इनेबल मोड में होती है, आरजी कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए राउटर को रीलोड होना जरूरी नहीं है, सिर्फ लॉग आउट कर जाना ही काफी है। जब आप दोबारा लॉग इन करेंगे तो वो सारा कुछ खत्म हो चुका होगा, उनका कोई इंपैक्ट बाकी नहीं रहेगा, ठीक है जी। परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन वही होती है जो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव हो चुकी हो, ठीक है जी। एंटर करते हैं पहले और अब में आप फर्क देख सकते हैं, पहले नहीं पूछता था, आप कह रहा है जी यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, और मैं यहाँ पे सिस्को 3 वाला पासवर्ड एंटर करूंगा सही तरीके से तो मुझे एक्सेस मिल जाएगी, गलत टाइप करेंगे तो एक्सेस नहीं मिलेगी। इसके बाद आपने ना बेसिकली दो बैरियर्स बना दिए। आप कह रहे हैं जी यूजर मोड में आने के लिए भी पासवर्ड है, अब यूजर से इनेबल में जाने के लिए भी पासवर्ड है, ये दूसरा बैरियर है। और इसका पासवर्ड इनेबल सीक्रेट वाला है, सिस्को 2। सही पासवर्ड एंटर करने की सूरत में आपको एक्सेस मिल जाएगी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में ये सब कुछ हमने किया था, काफी हद तक रिवाइज हो गया, चंद चीजें बाकी रह गई, वो भी अभी मैं आपको करवा देता हूं। और इसके बाद एक बड़ी अहम बात, जरा शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड देते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के ज़हन में होगा, या वो पूछ नहीं पाए होंगे, या लास्ट टाइम जब वक्त खत्म हो रहा होता है तो उस वक्त वो चीजें रह जाती हैं, तो मैं ये आपके सामने रखता हूं। शो रनिंग कॉन्फ़िग की कमांड दी। इनेबल मोड के लिए दो तरह की ऑप्शन है ना, सीक्रेट वाला भी है और क्लियर टेक्स्ट वाला भी है। जरा नीचे वो लाइन कंसोल पे जाते हैं, पेज पलट रहा हूं, पेज स्पेस दबा दबा के, ठीक है जी। लाइन कंसोल 0 में आप गए, ये दोनों कमांडें आपने दी हुई है ना, हमने ही दी अभी अभी लाइन कंसोल 0 में। तो ये वाला पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में है या इनक्रिप्टेड है? क्लियर टेक्स्ट। और क्लियर टेक्स्ट वाला पासवर्ड अच्छा नहीं होता, तो क्या ये भी एनक्रिप्ट हो सकता है? ये जरा इसका आंसर ट्रिकी है, ध्यान से समझना है। स्पेसिफिकली आप इस पासवर्ड को तो इनक्रिप्ट नहीं कर सकते कि ये कॉन्फ़िगर हो और इनक्रिप्टेड हो, लेकिन ये इनक्रिप्ट फिर भी हो सकता है। वो कैसे? शो रनिंग कॉन्फ़िग में ऊपर जाते जाए, ऊपर जाते जाए, ऊपर जा रहा हूं जी, ऊपर जा रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, जा कुछ सर्विसेज आपको नजर आ रही हैं जिनके शुरू में लिखा हुआ है नो। नो याद है ना आपको क्या होता है? किसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन को खत्म करने के लिए नो किया जाता है, बंद करने के लिए नो किया जाता है। एक सर्विस है जिसका नाम क्या है? सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, ये सर्विस क्या करती है? पासवर्ड्स को एनक्रिप्ट, हर पासवर्ड एनक्रिप्ट कर देगी, यहां तक कि आपका इनेबल पासवर्ड भी कॉन्फ़िगर्ड है वो भी एनक्रिप्ट हो जाएगा। कोई आपने और जगहों पे भी अगर पासवर्ड लगाए हुए हैं और वो अगर सीक्रेट नहीं है, सारे सीक्रेट हो जाएंगे। तमाम पासवर्ड जो कॉन्फ़िगर्ड है सब जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएंगे इस सर्विस की मदद से। लेकिन ये सर्विस बाय डिफॉल्ट बंद है, कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, एनेबल्ड नहीं है। इसको एनेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कमांड नो के बगैर ग्लोबल मोड में टाइप कर दें। तो क्या सारे पासवर्ड एनक्रिप्ट हो जाएंगे? नहीं, उस वक्त नहीं होंगे। आपको राउटर को एक दफा रीलोड करना पड़ेगा। पहले आप सेव करेंगे, सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन सेव किया और फिर रीलोड किया, उसका नतीजा क्या निकलेगा? हर पासवर्ड यहां तक के इनेबल पासवर्ड भी एनक्रिप्ट हो जाएगा।
इस तरीके से आप एनक्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली उस एक पासवर्ड को एनक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो ये इनडायरेक्ट मेथड मौजूद है, डायरेक्ट तरीका नहीं है, ठीक है जी। तो बहरहाल जी ये इसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। अगर किसी के ज़हन में ये चीज आ रही थी कि ये वाला पासवर्ड कौन से वाला होता है, क्लियर होता है या एनक्रिप्टेड होता है, तो ये होता क्लियर है, बट वी कैन इनडायरेक्टली एनक्रिप्ट दिस पासवर्ड, वो सर्विस एनेबल करके। चलें जी, गुड हो गया। और इसके बाद जनाब एक काम अब और करते हैं जो लास्ट टाइम किया था, अच्छा हुआ वो भी जिक्र हो गया। हमने कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई करना भी सीखा था, हमने कॉन्फ़िगरेशंस को इरेज करना भी सीखा था, ठीक है जी। मॉडिफिकेशन तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल मोड में आया, मैंने कहा होस्ट नेम ए, तो इसका होस्ट नेम R1 से क्या हो गया, ए, और मैं ये चाहता हूं ये मेरी चेंज परमानेंट हो जाए, यहीं पे डू राइट कर दे, इसका होस्ट नेम परमानेंटली चेंज हो गया। तो एडिटिंग तो यही होती है, इसका मतलब है एडिटिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। मिसाल के तौर पे मैंने इसका इनेबल पासवर्ड में कहता हूं ABCD हो जाए, हो गया। वही कमांड जो पहले दी थी दोबारा दें और उसके पैरामीटर्स बदल दें। पहले मैंने यहां सिस्को 1 लिखा था, अब ABCD कर दिया। मैंने जानबूझ के ऐसा पासवर्ड पकड़ा जिसके बदलने से को हमारे ऊपर, हमारी लैब पे फर्क कोई नहीं पड़ना, क्योंकि ये तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। इस्तेमाल तो इसकी जगह कौन सा हो रहा है, सीक्रेट वाला। अब उसे भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं ये चेंज भी परमानेंट हो जाए, साथ ही डू राइट। परमानेंट करने के लिए राइट तो या कॉपी रनिंग कॉन्फिग स्टार्टअप कॉन्फिग तो करना पड़ेगा। एक चीज बड़ी अहम है, वो सब पे जरा वाजे कर दूं, अक्सर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी कॉन्फ़िगरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, लागू करने के लिए, जिसको हम कहते हैं, राइट करना या कॉपी करना जरूरी नहीं होता। यानी मैंने जैसे देखे होस्ट नेम ए किया था और मैंने सेव नहीं किया था, होस्ट नेम क्या चेंज नहीं हुआ था, हो गया था। यानी सेव हम इसलिए नहीं करते कि वो चीज अप्लाई हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। सेव तो हम इसलिए करते हैं हमेशा के लिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन सेव रहे, राउटर अगर रीलोड भी हो जाए तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन जाया ना हो, मुझे यहीं से दोबारा कॉन्फ़िगरेशन मिले। हम उस चीज को इनेबल या एक्टिवेट करने के लिए सेव नहीं कराते। हमारे सिस्को आईओएस में, मतलब जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कमांड देने की देर है, बस वो चीज इनेबल हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और उस वक्त तक इनेबल ही रहेगी जब तक कि डिवाइस रीलोड ना हो जाए। और आप चाहते हैं रीलोड के बाद भी अगर वो चीज सेव्ड रहे तो राइट करा दें, हमेशा के लिए सेव हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, एक छोटी सी चीज और थी, वो मैंने आपको करके दिखाई थी। मैंने कहा था भाई अगर किसी जगह पे किसी चीज के कोई स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो आप इस जगह फंस जाते हैं, और नए बंदे से ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, जिसने नया नया सिस्को आईओएस पे काम शुरू किया हो। मैंने इसकी पूरी तारीख आपको बता दी थी, पूरी साइंस बता दी थी, हो क्या रहा है। मैंने एक डीएनएस के का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा बताया था, ठीक है जी। और मैंने कहा था जी जब आप गलत कमांड लिखते हैं तो सबसे पहले तो वो उसको एज कमांड ही ट्रीट करता है और अपनी लोकल डेटाबेस में चेक करता है कि ये कमांड है या नहीं है। तो अगर ना मिले तो वो कहता है शायद मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने ना ये वाला नाम, ये शायद कोई नाम लिखा है जिसको किसी आईपी एड्रेस से बाइंड किया हुआ है। और बाइंडिंग के लिए एक सर्विस इस्तेमाल होती है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है जी। और वो बाइंडिंग्स जहां सेव की जाती हैं उसे हम डीएनएस सर्वर कहते हैं। वो कहता है कहीं मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने बाइंडिंग शाइंडिंग ना किया हो किसी आईपी के साथ, तो मैं जरा चेक कर लेता हूं कहीं कोई आईपी तो नहीं बाइंड हुआ हुआ इसके साथ। तो इस राउटर को, क्योंकि हमने किसी डीएनएस सर्वर के बारे में बताया ही नहीं हुआ कि तुमने किससे पूछना है बाइंडिंग, यानी ये किस चीज, इसका आईपी बताओ, डीएनएस सर्वर से पूछना पड़ता है ना। यानी cisco.com, google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम्स हैं, इनका आईपी क्या है, ये सवाल आप डीएनएस सर्वर से पूछते हैं। तो मैंने इस राउटर को तो बताया ही नहीं हुआ कि तुम्हारा डीएनएस सर्वर कौन है। उसका नतीजा पता क्या निकलता है, ये राउटर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता। वो कहता किसी मेरे इंटरफेस के साथ कोई डीएनएस सर्वर है तो जवाब दे दे। इस वाले राउटर के साथ तो कोई कनेक्टेड ही नहीं है, और अगर कोई कनेक्टेड होता तो वो डीएनएस सर्वर ना होता, तो इसको तो जवाब आने नहीं था, ठीक है जी। तो वही हुआ है, उसको वो कोशिशें उसने की हैं कहीं से जवाब आ जाए, उसने इंतजार किया है लेकिन कहीं से जवाब नहीं आया, तो एंड पे थक करके उसने कह दिया है कि भाई अगर तो ये कोई कमांड थी ना तो वो भी अननोन है,
अगर ये किसी कंप्यूटर का नाम था तो मैं उसका आईपी निकालने में फेल हो चुका हूं, मुझे किसी डीएनएस सर्वर ने भी नहीं बताया कि उसका आईपी क्या है। ठीक है, तो इस मसले का पहला हल मैंने आपको समझाया था, आप सब्र कर लें। और अगर सब्र ना हो रहा हो तो एस्केप सीक्वेंस कहा जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 6, कंट्रोल शिफ्ट 6, ये 3 कीज का कॉम्बिनेशन है, कंट्रोल शिफ्ट 6। आप ये प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं ये इससे, अगर आप फंस जाए यहां पे और आपको जल्दी अगर बाहर निकलना है, आपको अबॉर्ट करना है, इसको कैंसिल करना है, एस्केप करना है, तो आप कंट्रोल शिफ्ट 6 की कीज प्रेस करके बाहर निकल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको इरेज के बारे में ये समझाया था, मैंने कहा था जी इरेज होता है दो तरह का, एक होता है मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन को इरेज कर दे, ठीक है, टोटल कॉन्फ़िगरेशन खत्म, उसके लिए इनेबल मोड ही काम आएगा। यहां पे एक तरीका ये है, आप कहेंगे जी इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। जब आप इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग कहेंगे, यहाँ पे आपको मेरा जुमला याद होगा, आप पूरी होशो हवास में हैं, क्या आपका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त है, ठीक है जी। यानी वो कह रहा है भाई पक्की बात है, इससे ये सारी एनवी रैम में जो फाइल सेव पड़ी हुई है वो इरेज हो जाएगी, सिर्फ एक दफा और एंटर करने से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अगर इरादा बदल जाए तो स्पेस प्रेस करेंगे आप, ठीक है जी। लेकिन चले मैं एंटर कर देता हूं, मैंने कहा कर दो इरेज, इरेज करके अगर आप शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग दोबारा करेंगे तो क्या कह रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज नॉट प्रेजेंट, सच बोल रहा है, अपने हाथों से इरेज किया आपने अभी, लेकिन इसका होस्ट नेम तो अभी भी है, और आप अगर डिसेबल करके दोबारा इनेबल करें तो पासवर्ड तो अभी भी आपसे पूछ रहा है, और सिस्को 2 करेंगे तो आपको ये एक्सेस देगा, याद तो इसे सारा कुछ है, क्योंकि रन टाइम पे सारा कुछ रनिंग कॉन्फ़िग से हो रहा होता है। रनिंग कॉन्फ़िग को तो आपने इरेज नहीं ना किया, जो कि रैम में होती है, तो उसके लिए क्या कहा था, सिर्फ राउटर को एक बार आपने अब रीलोड करना है, एंटर कर देंगे और आप रीलोड करेंगे, इसकी बिल्कुल याददाश्त चली जाएगी, और जब ये दोबारा चलेगा आपसे ऐसे पूछेगा जैसे अभी अभी फैक्ट्री से नया लेके आए हैं, आपको कहेगा मेरे साथ डायलॉग करना है, यस और नो, ठीक है जी। अगर ऐसा राउटर रीलोड किया जाए जिसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड हो, वो नहीं कहता मेरे साथ डायलॉग करना है, आपको दिखाता हूं, ये मैं रीलोड भी नहीं कर रहा, मैंने रीलोड नहीं किया जी, मैंने दोबारा राइट कर दिया, राइट से क्या होगा, दोबारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई है, इस राउटर की स्टार्टअप कॉन्फ़िग दोबारा वापस आ गई है, अब मैं इस राउटर को क्या करने लगा हूं, रीलोड, कहता पक्की बात है, कंफर्मेशन, स्पेस कर देंगे तो नहीं करेगा, एंटर कर देंगे तो रीलोड कर देगा। अच्छा, अब जब ये रीलोड करेगा तो इसकी याददाश्त चूंकि जाएगी नहीं, वापस आ जाएगी, तो जब याददाश्त वापस आ जाती है तो क्या होता है, अभी रीलोड हो जाए तो देखते हैं, इसमें कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, इसने कहा मेरे साथ डायलॉग करने के नहीं, इसने ये नहीं कहा डायलॉग करना, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन उड़ा देता, राइट वो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग करके रीलोड कर देता, तो इसने कहना था मेरे साथ डायलॉग कर लो यस और नो, क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड नहीं होनी थी, ठीक है। तो ये वाला पासवर्ड हमने सिस्को 3 रखा था, और ये वाला पासवर्ड हमने सिस्को 2 रखा था, और हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो कमांड क्या थी, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग और उसके बाद रीलोड, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमांड्स है, मैंने दोनों कमांड टाइप की हैं सिर्फ और दिखाई हैं, एंटर नहीं की, ये सिर्फ दिख रही है, मैंने इनको चलाया नहीं है। मैंने आपको इसका एक ऑल्टरनेट भी बताया था, मैंने कहा था राइट की कमांड ना बड़े अरसे बाद सिस्को ने ऐड की थी अपने आईओएस में, तो जब राइट ऐड की थी तो एक पैकेज साथ में आया था, राइट के साथ इरेज, ठीक है जी। राइट इरेज से भी वही होता है जो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग से होता है, राइट इरेज से भी वही होता है जो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग से होता है, इसका मतलब ये होता है जो कुछ राइट किया वो इरेज कर दो, तो नतीजे में स्टार्टअप कॉन्फ़िग इरेज होगी, और उसके बाद भी रीलोड करना लाजमी है। सेम ये पिक्चर आपके पिछले नोट्स में है, लिहाजा उसकी तो आप फिक्र ही ना किया करें ना मैं लिख लूं या ये चीज नोट्स में आ जाए, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर पहले लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको तो दोबारा लिखने से भी नहीं पड़ना, लिहाजा टेंशन ना लें आप, ठीक है। तो राइट इरेज या रीलोड, ठीक है, ये दो तरीके होते हैं कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल फॉर्मेट करने, आप कहते नहीं फॉर्मेट कर दो जी, तो ये फॉर्मेट ऐसे होता है हमारे। एक इरेज करने का और तरीका भी है कि आप स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस को खत्म करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म कैसे होती है, उसका उसूल याद रखें, जो चीज जहां कॉन्फ़िगर की थी, जैसे की थी, उस कमांड के शुरू में नो लिख दें आप, वो खत्म हो जाएगी।
और वहां जाना पड़ेगा आपको पहले। मिसाल के तौर पे मैं ग्लोबल मोड में आया और मैंने कहा नो होस्ट नेम, नो होस्ट नेम। अच्छा, जो पैरामीटर होता है ना वो नहीं आप लिख सकते। होस्ट नेम ए है ना, तो होस्ट नो होस्ट नेम ए नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे नो होस्ट नेम। इसका जो भी होस्ट नेम होगा खत्म हो जाएगा। हो गया ना। अच्छा देखिए, मैंने सेव सूव कोई नहीं किया, लेकिन इंपैक्ट तो आ गया। सेव मैं सिर्फ इसलिए करूंगा कि हमेशा के लिए, आइंदा के लिए भी ये चीजें सेव्ड रहे। राइट में इसलिए सेव इसलिए नहीं करता कि मैं एक्टिवेट करने लगा हूं उसको, एक्टिवेट तो हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं नो एनेबल पासवर्ड, एनेबल पासवर्ड खत्म। मैं कहता हूं नो एनेबल सीक्रेट, बल्कि यहां पे एक और चीज रिवाइज कराता हूं आपको। ये मैंने क्या लिखा है, एनेबल सीक्रेट। कर्सर कमांड के एंड पे है और नो मैंने कमांड के शुरू में लिखना है। तो कर्सर को जंप करवाया जा सकता है स्टार्ट ऑफ द कमांड या एंड ऑफ द कमांड। मेरा हाल है ये आखिरी लेक्चर की आखिरी बात थी जो मैंने आपको बताई थी। कंट्रोल ए से कर्सर जंप करके कमांड के शुरू में आ जाता है और कंट्रोल ई से जंप करके एंड पे आ जाता है। कंट्रोल ए से स्टार्ट ऑफ द कमांड, कंट्रोल ई से एंड ऑफ द कमांड। तो कंट्रोल ए किया और उसके बाद यहां नो लिख दिया। कंट्रोल ए से स्टार्ट ऑफ द कमांड, कंट्रोल ई से एंड ऑफ द कमांड। तो नो एनेबल सीक्रेट करने से एनेबल सीक्रेट खत्म हो चुका है। एनेबल पासवर्ड भी खत्म, एनेबल सीक्रेट भी खत्म। और बल्कि मैं तो अब ये चाहता हूं वो जो लाइन कंसोल 0 पे आपने कॉन्फ़िगरेशन की थी वो भी खत्म कर दें। उसके लिए लाइन कंसोल 0 में पहले तो जाना पड़ेगा आपको, लाइन कंसोल 0 और नो पासवर्ड नो लॉगिन। दो कमांडें दी थी, दोनों खत्म करेंगे। नो पासवर्ड नो लॉगिन। और डू राइट करने से क्या होगा, ये जो आपने सब कुछ खत्म किया ये परमानेंटली अब इरेज हो गया। राउटर रीलोड हो तो इसकी याददाश्त वापस नहीं आएगी, जो इरेज हो गया वो हो गया। ये सारी चीजें आपने अब क्या कर दी हैं, परमानेंटली इरेज कर दी। मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में जितना कुछ हमने किया था वो सारा रिवाइज हो चुका है। ये सब कुछ हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। ले जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। कुछ चीजें अभी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में बाकी रहती हैं, ठीक है, तो अब उन्हें भी मुकम्मल कर लें, ठीक है। ये मैंने एग्जिट किया, मैं आ गया ग्लोबल मोड में, ठीक है। होस्ट नेम ए रख लेता हूं, डू राइट कर लेता हूं। अच्छा नहीं लगता राउटर का बेनाम राउटर चल रहा हो ना, तो मैंने कहा जरा चलो होस्ट नेम रख लेते हैं इसका। अच्छा जी, आज अब मैं इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम अभी कवर करने लगे हैं वो ये है कि ये जो लॉगिन वाला काम है ना, लॉगिन वाला जो आप कर चुके हैं अभी, आप कहेंगे सर हमने आज तक ये देखा है जब भी दुनिया की किसी डिवाइस पे लॉगिन करें ना तो यूजर नेम और पासवर्ड होता है, ठीक है जी। अमूमन अगर डिफॉल्ट पे देखा जाए तो एडमिन एडमिन कॉन्फ़िगर किया जाता है, एडमिन यूजर नेम एडमिन ही पासवर्ड होता है। तो यूजर नेम और पासवर्ड की एक जोड़ी होती है जो कि कॉन्फ़िगर्ड होती है। हम कोई ईमेल को भी अपने अकाउंट को एक्सेस करें तो यूजर नेम पासवर्ड, अपने लैपटॉप को एक्सेस करें तो यूजर नेम पासवर्ड। तो ये सिस्को के राउटर पे आपने भी जो लॉगिन कॉन्फ़िगर किया है उसमें तो सिर्फ पासवर्ड है, तो क्या यहां पर भी यूजर नेम और पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि हम अलहदा अलहदा यूजर्स की अलहदा अलहदा प्रिविलेजेस सेट कर सकते हैं, उनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो राउटर पे हम यूजर बनाएंगे, ठीक है जी, 2 3 4 5 जितने भी आप बनाना चाहें, ये जो राउटर पे यूजर क्रिएट होंगे जो राउटर पे लॉगिन कर सकते हैं, ये कौन लोग होंगे? अगर एक बैंक है या एक हॉस्पिटल है, लेट से एक हॉस्पिटल का नेटवर्क है, तो ये जो हॉस्पिटल के नेटवर्क में राउटर पे जो यूजर क्रिएट होंगे ये किन लोगों के लिए होंगे? हॉस्पिटल के सर्जन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, ठीक है जी, नर्सिंग स्टाफ के लिए, कैशियर के लिए, जो मैनेजमेंट में लोग हैं, एचआर के अंदर लोग हैं, उनके लिए नहीं। ये अकाउंट, ये वो लोग हैं जिन्होंने राउटर को एक्सेस करना है और ये वो लोग हैं जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ये जो यूजर अकाउंट्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हैं। तो एक अस्पताल में कितने के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे? सैकड़ों की तादाद में तो नहीं हो सकते ना, दो नहीं तो तीन होंगे, चले उनमें एक सीनियर होगा बाकी जूनियर होंगे।
और अगर एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा हैं भी, तो सारों को आपने अपने राउटर्स की एक्सेस देनी भी नहीं होगी। अगर आप सीनियर मैनेजर हैं आप खुद, तो सबसे ज्यादा प्रिविलेजेस तो आप अपने पास रखेंगे, और जो बाकी आपके जूनियर्स हैं उनकी प्रिविलेजेस कम ही होंगी। उनको आप एक्सेस जरूर दे देंगे राउटर की, लेकिन उनकी प्रिविलेजेस कम होंगी। हो सकता है उनके पास कॉन्फ़िगरेशन करने की प्रिविलेज ही ना हो, वो सिर्फ वेरीफाई कर सके। हो सकता है उनके पास अगर प्रिविलेज है भी, तो वो लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशंस कर सके, 100% कॉन्फ़िगरेशन करने के इख्तियारात आपने उनको ना दिए हो। ठीक है, एक तो ज़हन में ये रखें कि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े होंगे, लेकिन जितने भी हों आप उनको राउटर में क्रिएट कर सकते हैं, और उनकी अलग अलग प्रिविलेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं, कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं कर सकता। ये प्रिविलेज के लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं यहाँ पे। प्रिविलेज का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिविलेज का जो कॉन्सेप्ट है, सिस्को में भी, हवावे में भी और जूनिपर में भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं प्रिविलेज लेवल। प्रिविलेज लेवल सिस्को, हवावे, जूनिपर सब में ही ऐसा ही है। और प्रिविलेज लेवल्स होते हैं 0 से लेकर 15 तक। ये अगर 0 से शुरू करें 16 बनते हैं। देयर आर 16 प्रिविलेज लेवल्स, 0 से लेकर 15 तक। इनकी कहानी बड़ी सिंपल है। ये नंबर जितना छोटा होता है प्रिविलेज उतनी कम होती है, ये नंबर जितना बड़ा होता है प्रिविलेज उतनी ज्यादा। यानी मैक्सिमम प्रिविलेज किसके पास होगी? 15 वाले के पास। और मिनिमम किसके पास होगी? 0 वाले के पास। 0 वाले की प्रिविलेज मिनिमम और 15 वाले की प्रिविलेज जो है वो मैक्सिमम होगी। 15 वाले की प्रिविलेज मैक्सिमम होगी। ठीक है जी, 0 to 15, 0 to 15 बिल्कुल सही हो गया, 16 लेवल्स। इनमें 0 वाला, 1 वाला और 15 वाला, 16 में से मैंने 3 लिखे हैं, ये 16 में से 3। इन 3 प्रिविलेजेस लेवल को प्री डिफाइन किया गया है, दे आर प्री डिफाइंड। अच्छा, सिस्को ने अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ है, हवावे ने अपने, फर्क है इनमें। ठीक है जी, ये इन तीनों को कहते हैं डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स। ये तीनों क्या कहलाते हैं? डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स। सिस्को ने अपने तरीके से डिफाइन किया, हवावे ने अपने तरीके से, और जूनिपर ने अपने तरीके से। डिफॉल्ट में फर्क होता है। ठीक है, यानी 0 पे क्या होगा ये मैं नहीं बताऊंगा, सिस्को ने पहले से डिफाइन किया। 1 पे क्या होगा? सिस्को ने पहले से डिफाइन किया। 15 पे क्या होगा? सिस्को ने पहले से डिफाइन किया हुआ है। लेकिन जो दरमियान वाले नंबर है ना, 2 से लेकर 14 तक बचे ना, इन पे आप बता सकते हैं कि जिसका प्रिविलेज लेवल 2 होगा वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, जिसका 3 होगा वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। प्रिविलेज लेवल 4 पे क्या कमांड चलेगी और क्या नहीं, 5 पे क्या चलेगी और क्या नहीं, 6 पे क्या चलेगी और क्या नहीं। यानी पहला स्टेप ये होता है, आप प्रिविलेज लेवल पे ना कमांडें बता देते हैं कि इस वाले लेवल पे ये कुछ हो सकता है और ये नहीं हो सकता। और अगले स्टेप में क्या होता है, आप यूजर को वो प्रिविलेज लेवल असाइन कर देते हैं कि भाई तेरा प्रिविलेज लेवल ये है, और उस लेवल पे जो कुछ भी डिफाइंड है बस वो कर सकता है, उसके अलावा कुछ और कर नहीं सकेगा। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सिस्को प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सिस्को की जो सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन है ये उनमें पढ़ाया जाता है। आपका जो कोर्स है इसमें एंटरप्राइज राउटिंग एंड स्विचिंग है, ये उसका हिस्सा नहीं है। फिर भी मैं आप हमेशा क्लास में ये कह दिया करता हूं, अगर किसी दिन हमें वक्त मिला आगे चल के, ठीक है, कोई लेक्चर ऐसा हुआ जिसमें कंटेंट जरा कम हुए, वक्त हम मैनेज कर सके, तो मैं आपको ये करा दूंगा। इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज भी नहीं है और कोई बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। आपके केस में मैं सिर्फ अभी ये सिखाने लगा हूं कि जो डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल्स हैं उनमें क्या होता है और उन्हें आप किसी यूजर पे असाइन कैसे कर सकते हैं, यूजर कैसे बनता है, यूजर को प्रिविलेज लेवल कैसे असाइन होता है, और यूजर के लिए पासवर्ड कैसे सेट होता है, ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। अभी आप क्या सीख जाएंगे? यूजर कैसे बनता है, उसको प्रिविलेज लेवल कैसे मिलता है, और उसको पासवर्ड कैसे असाइन करते हैं। सिर्फ एक चीज रह जाएगी कि ये जो दरमियान वाले प्रिविलेज लेवल है ना, 2 से 14 तक, इनमें वो कमांडें कैसे एसोसिएट होती हैं कि ये 2 पे ये कमांड होगी और ये नहीं होगी, 5 पे ये होगी और ये नहीं होगी। सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने कहा किसी और दिन कर लेंगे। बाकी अभी फिलहाल हम डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल, मैं पता क्या करूंगा, 3 यूजर बना लेंगे, एक को 0 दे देंगे, एक को 1 दे देंगे और एक को 15।
खुद ही पता लग जाएगा कि जिसका लेवल 0 है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, जिसका 1 है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, और जिसका 15 है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। ठीक है, अच्छा उससे पहले कि हम ये कॉन्फ़िगर करें, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। ये कौन सा मोड है? इनेबल। और ये यूजर मोड। हम जब राउटर को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले इधर ही आते हैं ना, तो इस वक्त आपका कोई तो प्रिविलेज लेवल होगा ही। कमांड देते हैं शो प्रिविलेज। क्या कमांड है? शो प्रिविलेज। बाय डिफॉल्ट आज तक बाय डिफॉल्ट जो आपको डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल असाइन हो रहा था ना, जो आज तक डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल आपको असाइन होता आया है वो 1 था। यानी किसी को बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 0 नहीं असाइन होता, क्या होता है? 1। बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 1 असाइन होता है, बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज लेवल 1 असाइन होता है। ठीक है, और जब वो बंदा इनेबल की कमांड दे देता है और आगे पासवर्ड बता देता है, तो पता है उसकी तरक्की क्या होती है? वो किधर से किधर पहुंच जाता है? सीधा 15 पे। यानी ये जो आज तक आप सारे फीचर्स देखते आए थे, ये मैक्सिमम प्रिविलेज लेवल के फीचर्स थे। यानी 1 से सीधा आप 15 पे चले जाते हैं। 1 से सीधा आप कहां चले जाते हैं? प्रिविलेज लेवल 15 पे। तो मैं इसीलिए कह रहा था इनेबल मोड में आ जाना कोई मामूली बात नहीं है। किसी को रोकना है ना तो इनेबल मोड से पहले पहले रोक ले। किसी को रोकना है तो इनेबल मोड से पहले ही रोक ले। ठीक है जी, तो एक्सेस करते ही बाय डिफॉल्ट लेवल 1 मिलता है और उसके बाद आप सीधा 15 पे चले जाते हैं। अच्छा, आपको बंदा ये जानना चाहे कि प्रिविलेज लेवल 15 में मैं क्या कर सकता हूं, बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन मार्क कर ले। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये जितने फीचर्स आप देख रहे हैं ये सारा कुछ हो सकता है। अब यहां 2 पेज खुले हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको बताया था यहां 10 भी खुल सकते हैं। ये चीज मैं क्लियर कर चुका हूं। ठीक है जी, राउटर टू राउटर, आईओएस वर्जन टू वर्जन फर्क होता है। आईओएस के वर्जन में राउटर टू राउटर डिफरेंस बहरहाल होता है, फर्क होता है। ठीक है जी, ओके जी। तो इसके बाद जो है अब वो स्पेसिफिक यूजर, अच्छा वो जो जिसका प्रिविलेज लेवल 1 होता है वो भी देख लें। शो प्रिविलेज 1 है, सॉरी इधर 15 है, डिसेबल करें। शो प्रिविलेज 1 है, क्वेश्चन मार्क करें। ये हो सकता है बस, जिसका प्रिविलेज लेवल 1 है वो क्या कर सकता है? ये सब कुछ कर सकता है, ये सारे फीचर्स यूज कर सकता है। अगर आपका प्रिविलेज लेवल इससे भी कम हो तो ये चीजें कम हो जाएंगी। इससे कम कौन सा लेवल होता है? 0। वो आप कैसे असाइन कर सकते हैं? अब आप देखते जाए। मैं क्या करता हूं, इनेबल मोड में आया, ग्लोबल मोड में आया, किस प्रिविलेज के साथ आया? 15। मैक्सिमम प्रिविलेज के साथ आए हूं इस वक्त। ठीक है जी, क्या करने लगा हूं? 3 यूजर बनाऊंगा। 3 यूजर, तीनों को प्रिविलेज भी दूंगा और पासवर्ड भी दूंगा। यूजर के लिए यूजर नेम होता है ना, तो यूजर नेम की कमांड यूजर नेम, अपना नाम रख लें, एडमिन रख लें। मैं देखें नाम किस तरह से रख रहा हूं, एडमिन 0। इससे मुझे ये याद रहेगा कि एडमिन 0 का प्रिविलेज लेवल मैंने 0 रखा था। इसके आगे जरा करें क्वेश्चन मार्क। 3 ऑप्शन नजर आ रही है, मेरा ख्याल है तीनों देख के ही समझ आ जाएंगी। एक है पासवर्ड, एक है प्रिविलेज और एक है सीक्रेट। पासवर्ड और सीक्रेट में क्या फर्क होगा? पासवर्ड क्लियर टेक्स्ट में सेव होगा और सीक्रेट एनक्रिप्ट होकर सेव होगा। तो अच्छा कौन से वाला होता है? सीक्रेट वाला। और प्रिविलेज में आप प्रिविलेज डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो मैं प्रिविलेज डिफाइन कर देता हूं। प्रिविलेज क्वेश्चन मार्क, कहां से कहां तक है? 0 से 15 तक। तो मैंने इसकी प्रिविलेज क्या रखनी है? 0। उसके बाद अब 2 चीजें बच गई, या पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लें या आप सीक्रेट। चलें इसका पासवर्ड रख लेते हैं सिस्को। पासवर्ड क्या रख दिया? सिस्को। लो जी, एक यूजर भी बन गया, उसका यूजर नेम भी सेट हो गया, प्रिविलेज भी सेट हो गई और पासवर्ड भी। दूसरा करते हैं, यूजर नेम एडमिन 1 से मुझे याद रहेगा इसका प्रिविलेज लेवल 1 है, तो प्रिविलेज 1, इसका भी पासवर्ड ही रख देते हैं सिस्को। पासवर्ड आप सेम भी रख सकते, दुनिया में भाई सेम यूजर्स के पासवर्ड सेम हो सकते हैं, मैंने इसलिए सेम रख दिया, वरना मेरे लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा किसका क्या रखा था। ठीक है जी, उसके बाद यूजर नेम एडमिन 15,
इसका प्रिविलेज लेवल में रखूंगा 15 और इसके लिए सीक्रेट रख लेते हैं। मैंने कोशिश की है वैरायटी आ जाए, पासवर्ड की कमांड भी लिख दी और सीक्रेट भी। अब सीक्रेट वाले का पासवर्ड रनिंग और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में हमें नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो पासवर्ड है वो दिखेगा। ठीक है, ये उसका एक ड्रॉबैक है। करना तो सीक्रेट वाला ही चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 यूजर बना दिए, तीनों की प्रिविलेज भी डिफाइन कर दी, तीनों का पासवर्ड भी लिख दिया। ठीक है, इसको मैं आपके नोट्स में भी ऐड कर देता हूं कि भाई ये इस तरीके से यूजर बनते हैं, इस तरीके से यूजर बनते हैं। और जाहिर सी बात है मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव भी करूंगा ताकि अगर गलती से ये राउटर रीलोड हो गया तो मेरी ये कॉन्फ़िगरेशन जाया ना हो। तो आप डू राइट करते हैं इधर की इधर ही, डू राइट हो गया। ठीक है, अच्छा ये यूजर नेम और पासवर्ड आप क्या चाहते हैं आपसे कब पूछे जाएं? जब आप राउटर पे लॉग इन करें, जब आप राउटर पे लॉग इन करें। तो लॉग इन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कहां होती है, ग्लोबल मोड में या लाइन कंसोल 0 पे? लाइन कंसोल 0 पे। मैं लाइन कंसोल 0 पे चला जाता हूं। यहां पे आपने जब पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था, जब आपने कहा था सिर्फ पासवर्ड पूछा जाए, तो क्या किया था आपने, पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया था और लिखा था लॉगिन। और लॉगिन के लिए मैं बार बार बता रहा था, लॉगिन का मतलब होता है जो इस राउटर पे लाइन कंसोल 0 से लॉगिन करने की कोशिश करे उससे सिर्फ पासवर्ड पूछो। तो अब आप क्या चाहते हैं क्या हो, अब यूजर नेम और पासवर्ड पूछे। जो लाइन कंसोल 0 से लॉग इन करने की कोशिश करे उससे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाए। क्या अभी तक मैंने लाइन कंसोल 0 पे ऐसी कोई बात लिखी है? नहीं। तो इसका मतलब है फिलहाल ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछे नहीं जाएंगे। अगर आप अभी लॉग इन करेंगे तो बगैर यूजर नेम और पासवर्ड के लॉग इन हो जाएगा। आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को मुकम्मल करना है, कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल नहीं हुई, अब होगी। अगर मैंने लिखा लॉग इन तो इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ पासवर्ड पूछो। और आप तो चाहते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पूछे जाए। जी सर। किनके? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जाएं, कोई मसला नहीं। हाँ हाँ, कौन? कर लें सर, आप जैसे आप। अच्छा जी, अपना बैग वगैरह ले जाएंगे? हाँ चलें, ठीक 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 है, ठीक है, ठीक। अच्छा जी, तो लाइन कंसोल 0 पे हम आए। लॉगिन से तो ये सिर्फ पासवर्ड पूछता है, आप चाहते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाए। आप चाहते हैं यूजर, अच्छा यूजर नेम और पासवर्ड इसी राउटर की लोकल डेटाबेस में या किसी और डिवाइस पे बना हुआ है? अच्छा, ऐसा भी होता है कि किसी रिमोट सर्वर पे यूजर नेम डिफाइन हुए, आप चाहते हैं ऑथेंटिकेशन वहां से हो फिर मैं यहां से अलाउ करूं, तो किसी और डिवाइस पे यूजर नेम पासवर्ड बनाया हुआ है इसकी लोकल डेटाबेस में? लोकल में बनाया हुआ है। ये तो आप कह रहे हैं ना लोकल में बनाया हुआ, आपको नहीं पता? मैंने वो बताया था वो तो लकीर का फकीर है, उसको तो जितना कहेंगे उसने उतना ही करना है, तो उसको कहना पड़ेगा लोकल। लोकल से वो समझ जाएगा कि यूजर नेम पासवर्ड कहां जाके ढूंढो, लोकल डेटाबेस में ढूंढो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, रनिंग कॉन्फ़िग में जाके ढूंढो। ठीक है जी, तो बस आपने इसको एंटर कर देना है। लॉगिन को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, लॉगिन लोकल से। अब वो आपसे पासवर्ड नहीं पूछेगा, लोकल डेटाबेस में जो यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन कॉन्फ़िगर्ड है वो पूछेगा आपसे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है। और अब फिर आप करते हैं एक दफा डू राइट। ठीक है, अच्छा ये ना अब मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन यूजर नेम बनाने से लेकर वो लाइन पे लॉगिन लोकल लिखने तक इस पेज में आ गई है। इसको मैं आपके नोट्स में ऐड कर देता हूं। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, अब मेरे से ये यूजर नेम और पासवर्ड का कॉम्बिनेशन पूछेगा। ठीक है जी, तो यहां पे पहले तो आप एग्जिट करें, लॉग आउट कर जाएं। लॉग आउट करेंगे तो लॉग इन करेंगे, लॉग आउट कर गया, दोबारा लॉग इन करने लगे, दोबारा लॉग इन करने लगे, एंटर किया। ठीक है जी, तो यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन, पहले यहां पे सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा था, अब आपसे यूजर नेम पूछ रहा है, अब आपसे यूजर नेम पूछ रहा है। ठीक है जी, तो यूजर नेम इज एडमिन 0, 3 है, तीनों को बारी बारी टेस्ट करते हैं। ठीक है जी, बल्कि पहले 1 से शुरू कर लेते हैं, 0 को जरा एंड पे, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि 0 आपने अब तक देखा नहीं है, आपने 1 देखा और 15 पहले भी देखा हुआ है,
तो एडमिन 1, इसका पासवर्ड क्या है, पासवर्ड सबका सिस्को रखा था हमने, सिस्को। तो आप कहां पे आए हैं, यूजर मोड में आए हैं ना। शो प्रिविलेज लेवल 1 है, तो क्या ये कभी इनेबल मोड में जा नहीं सकता, जा सकता है। आप इनेबल की कमांड दें, इनेबल, ठीक है जी, और उसके बाद अगर इसे आगे का पासवर्ड आपने बताया होगा तो ये चला जाएगा। पासवर्ड अगर कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो नहीं है, बगैर पासवर्ड के। अच्छा, इसका प्रिविलेज लेवल कहां से कहां चला गया, 1 से 15, क्योंकि इनेबल मोड में आने के बाद प्रिविलेज लेवल बढ़ जाता है। आप यहाँ पे शो प्रिविलेज करेंगे, इसका लेवल अब 15 ही है। वो जो आपने लेवल सेट किया था ना, उसका ये मतलब नहीं होता तेरा सारी जिंदगी लेवल यही रहना है। उसका मतलब ये होता है कि तुम लॉग इन इस लेवल से करोगे, आगे अब तुम कहां तक जा सकते हो ये अब कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। आपने अब वो इनेबल लिखेगा, आपने उसे अगर पासवर्ड दिया हुआ इनेबल मोड का, तो वह एंटर करके प्रिविलेज लेवल 15 पे पहुंच जाएगा। ये जो लेवल है ये हमेशा के लिए नहीं होते, ये सिर्फ लॉगिन के टाइम पे होते हैं कि तुम लॉगिन किस लेवल के साथ करोगे, आगे उसका लेवल बढ़ भी सकता है। ठीक है जी, लेकिन जी दोबारा कर रहा हूं, लॉग आउट। अच्छा, ये तो वैसा था जैसे बाय डिफॉल्ट सबके साथ होता है, क्योंकि प्रिविलेज लेवल 1 था इसका। अब आते हैं एडमिन 15। ये 15 प्रिविलेज लेवल मिलता वैसे कब है, जब आप इनेबल मोड में जाते हैं। यूजर मोड में याद रखें, यूजर मोड में प्रिविलेज लेवल या तो 0 होता है या 1 होता है, उससे आगे के जो लेवल है ना वो इनेबल मोड के हैं। 15 इनेबल मोड का प्रिविलेज लेवल है, यूजर मोड में तो नहीं मिलता। तो जरा देखें इसके साथ क्या होगा, एडमिन 15 सिस्को, पता क्या होने लगा है, देखें सीधा वो इनेबल मोड में गया है और डायरेक्ट उसको प्रिविलेज क्या साइन हुई है, 15, यानी उसे वो यूजर मोड में भी जाना नहीं पड़ेगा, वो लॉगिन ही प्रिविलेज 15 के साथ होगा, डायरेक्ट इनेबल मोड में जाएगा। अच्छा, हम बीइंग अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने लिए यही सोच रहे होते हैं, यानी अब जब आप एक दो बार ये लैब कर लेते हैं ना, आपको लगता है यार यूजर मोड में कर तो मैं कुछ सकता नहीं हूं, तकल्लुफ ही है, हमें पहले वहां जाओ फिर यहाँ जाओ, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए मुझे डायरेक्ट प्रिविलेज लेवल 15 मिले। तो आप अपने लिए ये काम कर सकते हैं, अपने लिए जो आप अकाउंट बनाएंगे वो प्रिविलेज 15 के साथ बनाएंगे। जो आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका लेवल कम रखेंगे आप, तो सीनियर नेटवर्क मैनेजर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का अपना प्रिविलेज लेवल मैक्सिमम ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो करंट प्रिविलेज लेवल इज 15, डायरेक्ट आप सब कुछ बाईपास करके इनेबल मोड में आ गए। ठीक है जी, यहां से आप करें लॉग आउट। ठीक है, प्रिविलेज लेवल 15 का वही मतलब है जो वैसे आम रूटीन में होता है, सारे 100% कमांडें जो पॉसिबल हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एक रह गया टेस्टिंग वाला, 0, एडमिन 0, इसका प्रिविलेज लेवल हमने 0 रखा हुआ है। ठीक है जी, पासवर्ड से इसको ही एंटर किया, आप इनेबल मोड में नहीं गए, यूजर मोड में आए हैं। प्रिविलेज लेवल 0 भी होगा तो आप यूजर मोड में आएंगे, 1 भी होगा तो यूजर मोड में आएंगे, 2 से ऑनवर्ड्स अगर आप आगे जाएंगे तो इनेबल मोड में जाएंगे। ठीक है जी, ये आप आगे यूजर मोड में, कमांड दे रहा हूं शो प्रिविलेज, प्रिविलेज तो क्या दिखना चाहिए, 0। थोड़ी सी आपको हैरानी होगी, कहता है आपने गलत कमांड लिखी है, वह नहीं यार सही लिखी है, कोई मसला नहीं। मैं कहता हूं मैं शो की कमांड टाइप करता हूं, SH लिख के टैब दबा रहा हूं, नहीं चल रहा, जरा क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। जिसका प्रिविलेज लेवल 0 है वो शो की कमांड भी नहीं चला सकता। ये 4 कमांडें हैं ना, इनमें 3 तो पीछे जाने के लिए हैं और एक आगे जाने के लिए, डिसेबल, एग्जिट, लॉग आउट, इनसे तो बाहर ही निकलते हैं आप। एक कमांड है जिससे आप आगे जा सकते हैं, यानी ये बंदा तो लिमिटेड वेरिफिकेशन भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर ये बंदा इनेबल की कमांड दे और आपने इसको पासवर्ड बताया हो तो ये 0 से सीधा हीरो बन जाएगा, 0 से सीधा 15 पे चला जाएगा। शो प्रिविलेज करें, 15 पे आ गया। यहां पे एक जेन में सवाल आता है कि सर ये 0 वाला तो फिर बेकार ही हुआ ना, ये देख के क्या अचीव कर लेंगे आप। एक तो ये इससे भी समझ आता है बाय डिफॉल्ट सिस्को ने भी 0 किसी को दिया नहीं है, सिस्को 1 ही देता है कि आप कम से कम लिमिटेड वेरिफिकेशन तो कर सके। लेकिन फिर भी 0 क्यों है, ये 0 इसलिए है कि अगर आप वही डबल बैरियर कॉन्फ़िगर करना चाहें, ठीक है जी, जिस तरह मेरी ये जो क्लास है, मैंने ये जो टीम्स में ऑनलाइन क्लास जो लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें शुरू में एक लॉबी है, तो सारे लोग ना वहां इकट्ठे हो जाते हैं।
ठीक है, सबसे पहले लॉबी में इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते लॉबी में आने के बाद। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये इसी तरह से ही एक तरह की लॉबी है, पहले एडमिनिस्ट्रेटर इधर आ जाए, फिर अगला पासवर्ड बताए इनेबल मोड का, फिर मैं इसको प्रिविलेज, फिर जो है वो मैं इसको प्रिविलेजेस दूंगा। यानी अगर आप सिर्फ 2 बैरियर्स बनाना चाहते हैं ना, जब तक ये बंदा 2 पासवर्ड मुझे नहीं बता देगा, मैं इसको कोई किसी चीज की एक्सेस नहीं दूंगा। ये यूजर मोड में आके भी कुछ नहीं कर सकेगा। पहले तो पासवर्ड बताए मुझे, पहली स्टेप की वेरिफिकेशन कराए, फिर मैं आगे इनेबल मोड का इसको जो पासवर्ड बताया हुआ अगर ये वो एंटर करेगा तो इसे प्रिविलेज मिलेगी। यानी आप एक बंदे को प्रिविलेज लेवल 15 ही देना चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि वो 2 पासवर्ड बताए मुझे, पहले अपना यूजर नेम पासवर्ड बताए, फिर इनेबल मोड का पासवर्ड एंटर करे, फिर आगे जाए। वो हालांकि यूजर मोड में आ भी चुका होगा लेकिन कर अभी तक कुछ नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वो इनेबल मोड में जाएगा 100% एक्सेस उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह के मकासद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिविलेज लेवल 0। अदरवाइज किसी को आपने खाली प्रिविलेज लेवल 0 दिया हो तो बेकार है ना, कोई सेंस ही नहीं बनती। वो ना वेरिफिकेशन कर सकता है, ना सेव कर सकता है, वो बस साइन इन कर सकता है और साइन आउट कर सकता है, लॉग इन कर सकता है और लॉग आउट कर सकता है। तो इसकी कोई सेंस बनती नहीं, सिवाय इसके कि अगर आप डबल सिक्योरिटी चेक कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं, एक्सेस आपने उसे इनेबल मोड की देनी है, लेकिन आप चाहते हैं वो 2 पासवर्ड बताए, पहले यूजर मोड में आए पासवर्ड बता के, फिर अगला पासवर्ड एंटर करे और फिर बेशक डायरेक्ट प्रिविलेज 15 में चला जाए। ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से यूजर क्रिएट होते हैं, इस तरीके से जो है वो आप लॉगिन लोकल की कमांड देते हैं और उनकी प्रिविलेज सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जनाब, मैं इस वक्त इनेबल मोड में ही हूं और किसी एक यूजर के थ्रू मैंने जो है वो इसको एक्सेस इस वक्त किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट एक और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटा सा पॉइंट और है, वो सीखते हैं। और ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन या बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो आगे कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी स्टेप। भाई इस क्लास में बहुत सारे लोगों का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का से वास्ता रहा होगा, कभी ना कभी। किसी हो सकता है बहुत सारे लोगों का कोई लेना देना ना हो, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में जबरदस्ती मजबूरन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी। एक तो ये भी बता दूं, अगर आप लोग डेवलपर्स या प्रोग्रामर होते तो शायद इस क्लास में ना होते, आप कुछ और ही कर रहे होते ना, आप डेवलपमेंट कर रहे होते, प्रोग्रामिंग कर रहे होते, सॉफ्टवेयर हाउस में होते। ठीक है जी, यहाँ पे तो आपको नहीं होना चाहिए था। तो आप अगर ये काम या तो वो कर लें या ये कर लें, दोनों में से एक काम होता है। ठीक है, दोनों को साथ भी अब लेके चला जा सकता है, दोनों साथ भी लेके चले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हमने माजी में ये देखा है, ठीक है, कि अगर आप डेवलपर हैं तो आपकी फील्ड अलग है। ठीक है, और अगर आप नेटवर्किंग की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो फिर आप एक नेटवर्क इंजीनियर बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दोनों ऑप्शन भी है, आप दोनों को इकट्ठा लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेव ऑप्स का जमाना है, डेवनेट का जमाना चल रहा है। ठीक है, इसमें दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं। तो जिन लोगों ने भी प्रोग्रामिंग किसी ना किसी जमाने में पढ़ी हुई है, तो आपने शायद देखा होगा, हम जब कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना तो उसमें कुछ कमांड्स को हम कमेंट कर सकते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो वो जिनको आपने कमेंट कर दिया वो लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होती, वो नहीं चलती। तो क्या सिस्को आईओएस में भी कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि हम एक कमांड टाइप तो कर दें लेकिन हम चाहें कि ये एग्जीक्यूट ना हो, ये चले ना, कमेंट हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं जी। उसका क्या तरीका कार है मैं आपको समझाता हूँ। उसका तरीका ये है, जैसे कि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया और जो टीचर्स वगैरह ना उनको पढ़ाते हुए भी इस फीचर का एक फायदा हो सकता है। वो क्या, लेट से मुझे अचानक याद आया, मैंने एक डेफिनेशन आप लोगों को बतानी है। आईपी इज ए राउटेड प्रोटोकॉल दैट डिस्ट्रीब्यूट्स द डेटा। ठीक है जी, अगर मैं एंटर कर दूंगा ये तो इसे कमांड ही के तौर पे एग्जीक्यूट करेगा ना, और एरर दे देगा कि आपने गलत लिखा है। मैं चाहता हूं कोई एरर शेरर ना आए, ये इसको एज कमांड एग्जीक्यूट ना करे। तो आपने करना ये है कि कमांड के शुरू में, ये मैंने कंट्रोल ए करके जंप लगाई है, इस लाइन के शुरू में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको आप कहते हैं वो टाइप कर देंगे। ये शिफ्ट और 1 की पे होता है। ठीक है जी, और एंटर किया, कोई एरर नहीं आई क्योंकि इसने इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया।
कर देता तो एरर देता क्योंकि ये कमांड ठीक नहीं थी, ठीक है जी। तो इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। इसका मतलब है आप अगर कोई कमांडे शमांडे कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कोई आप ऐसी लाइन लिखें जो एग्जीक्यूट ना हो, तो आप उसके शुरू में क्या लिख देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्या दोनों से क्या मुराद, दो दफा एक्सक्लेमेशन, हाँ नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्फिग टी से पहले लगाना, कमांड के शुरू में होना चाहिए, ठीक है। अगर शुरू में नहीं और एंड पे है तो फायदा नहीं होगा, शुरू में लगा दिया उसके बाद 10 दफा और लगा दें, कोई मसला नहीं। यानी ये कर सकते हैं हम। आप जो कह रहे हैं मैं उसको यूं कर लेता हूं, होस्ट नेम भी और ये ले, हाँ तो वो नहीं हो सकता, लिखना शुरू में, लिखना शुरू में लगाने से कमेंट होगा, दरमियान में कहीं लगाने से नहीं होता, ठीक है। वो उसको तो वो कमांड का हिस्सा ही तस्वर करेगा। अच्छा जी, तो एक और इसका क्या मेन फायदा क्या है, एक तो ये है कि आप अपने लिए लिख सकते हैं या आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने लगे हैं तो आप शुरू में लिख दें जी हाउ टू कॉन्फ़िगर इनेबल पासवर्ड, और नीचे आप कमांड लिख लें जी इनेबल पासवर्ड सिस्को, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि यार ये जो मैं नीचे कमांड दे रहा हूं ये इस काम के लिए है, ठीक है। क्या प्रैक्टिकली ये इसी चीज के लिए बना है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं ना, हम इससे इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, असलन ये इस तरीके से नहीं बना हुआ। असल फायदा इसका क्या था आपको बताता हूं। आप हैं जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और एक आपका सीनियर है, ठीक है जी। वो आपको ना कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ईमेल करता है कि ये ना जरा राउटर को लोकल एक्सेस करके उस पर कॉपी पेस्ट कर दो। उसने आपको कॉन्फ़िगरेशन भेजी नोटपैड में, उसने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन भेजी नोटपैड। मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेता हूँ जी, ये ले जी नोटपैड आ गया। अच्छा, वो कहता है जी उस इनेबल कॉन्फ़िग टी होस्ट नेम बी इनेबल पासवर्ड सिस्को 1 इनेबल सीक्रेट सिस्को 2 लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को 3 लॉगिन डू राइट एंड, या यूं कर लें एंड और राइट। मुझे ईमेल रिसीव हुई है, ठीक है जी। वो कहता है जी ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो आप क्या कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें अपने राउटर पे। मैंने जब ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल देखी तो मैंने कहा यार हमारे केस में तो यूजर नेम बने हुए हैं, हमारे केस में यूजर नेम डिफाइन हुए हुए, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आई है इससे तो ये कह रहा है जी पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है इसने और कह रहा है सिर्फ पासवर्ड ही पूछना है, लॉगिन मींस सिर्फ पासवर्ड पूछ। तो आपको ना जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर को डाउट हो गया इस पे, तो आप कहते हैं मैं ये चाहता हूं कि ये वाली जो कमांड है ना, पहले तो आपका दिल चाह रहा था आप इस फाइल में से ये कमांडें उड़ा दें, ठीक है। फिर आपने कहा यार पता नहीं बाद में ये ना हो मुझे खुद ही भूल जाए और एडमिनिस्ट्रेटर के नहीं नहीं यही करो, और फिर मैं भूल जाऊं मैंने पता नहीं क्या था जो डिलीट कर दिया, ठीक है जी। तो बेहतर बाद में जो मुसीबत डलनी है, तो आपने क्या किया, आपने कमांडें मिटाई नहीं है, उनके शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिए। और अब आप ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नोटपैड से क्या करते हैं, कॉपी, ठीक है जी। आप राउटर पे आते हैं, इसको मैंने किया एग्जिट। इसमें सबसे पहली कमांड क्या है नोटपैड की फाइल में, इनेबल। इनेबल की कमांड चलती है यहां पे, आपने यहां जाके पेस्ट कर देना इसको। मैंने पेस्ट किया, ठीक है जी। अच्छा मैंने कहीं ना स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, जरा देखते हैं। इनेबल कॉन्फ्टी, अच्छा हाँ एक सेकेंड जी,
पासवर्ड था ना, उसमें पासवर्ड हमने एंटर नहीं किया हुआ। ठीक है, चल एक काम करते हैं, लॉग इन कर लेता हूं मैं, और मैं इसको कॉपी यहां से कर लेता हूँ कॉन्फ्टी से, इधर से उठा ले। ठीक है, ये कॉपी किया, यहां पे आए, पेस्ट, ये देखिए इसका नतीजा क्या निकलेगा। जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर ने जो सारी कॉन्फ़िगरेशन भेजी थी वो चल गई है, सिवाय इन तीन के। ये तीन काम नहीं हुए। यानी आपको इस तरह से कहीं से कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल आए और आपको कुछ डाउट हो कुछ कमांड्स पे, और आपको लग रहा हो ये मैंने एग्जीक्यूट कर दी ना तो मुसीबत हो सकती है, आप क्या कर दें, नोटपैड की फाइल में उनके शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, और बाद में अपने एडमिनिस्ट्रेटर से पूछने के बाद अगर तो जरूरत है तो वो कमांडें दोबारा आप कॉन्फ़िगर कर लें। तो इस तरीके से आपको मेन फायदा ये है कि अगर आप नोटपैड की फाइल से कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अपने राउटर पे, और आप चाहते हैं इनमें से ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, तो कमांड नोटपैड से डिलीट करने से बेहतर है उसके शुरू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें, वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक तो ये सिस्को आईओएस का बड़ा कमाल का फीचर है, अच्छा फीचर है। बाकी देखें इसका नाम नूम बदल गया, क्योंकि आपने ऊपर लिखा हुआ था बदल जाए। आपके यूजर नेम को कुछ नहीं हुआ, लाइन कंसोल पे जो लॉगिन लोकल लिखा हुआ था उसका भी कुछ नहीं बिगड़ा। ठीक है, बाकी सारी चीजें जो चेंज हुई हैं वो हो गई। इसके अलावा और कोई मतलब इससे सिस्को आईओएस में कमेंट्स या डिस्क्रिप्शन टाइप की कोई और चीज? बिल्कुल जी, और भी बहुत सारे तरह के कमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन है जो कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है, और वो क्या है, मिसाल के तौर पे ये जो इंटरफेसेस होते हैं राउटर्स के या स्विचेस के भी, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं एक, ये राजी राउटर आपका बी जिसपे आप हैं इस वक्त, अब नाम बी हो गया इसका। इसके एक इंटरफेस के साथ राउटर बी कनेक्टेड है, और एक के साथ, लेट से मैं कहता हूं आपने कोई लैपटॉप लगाया हुआ है, ये PC0 नाम दे देते हैं इसको, ये इसका फास्ट ईथरनेट 0/0, और ये इसका वो वैन इंटरफेस, याद है वैन इंटरफेस, सीरियल 0 सीरियल 1। ठीक है, ये इसका सीरियल 0, और यहां पे भी मैं कहता हूं लेट से ईथरनेट 0। ईथरनेट का मतलब 10 Mbps, फास्ट ईथरनेट का मतलब 100 Mbps, गीगा का मतलब 1000 Mbps। तो आप राउटर बी के सीरियल 0 पे जाके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि मेरा ये वाला जो इंटरफेस है ये राउटर बी से कनेक्टेड है। आप ईथरनेट 0 पे जाके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि राउटर बी का ये वाला इंटरफेस PC0 से कनेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये काम। ये जो राउटर आपने एक्सेस किया हुआ ना इस वक्त, इसमें वैन पोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि कार्ड ही नहीं लगाया हुआ आपने। लैन पोर्ट्स इसमें हैं और फास्ट ईथरनेट वाली हैं, और उनका नंबर भी जो है ना वो कुछ इस तरह से है, जरा देखिएगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0। अब ये 0/0 क्यों है, आज के लेक्चर का हिस्सा भी पता लग जाएगा। भाई नंबर है ये वाला, मैंने लिख दिया। लाइन कंसोल 0 में जाना आता ना आपको, तो आज पहली दफा आप सिस्को के राउटर के लैन इंटरफेस में जाने लगे। ये वो जगह है जहां आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर होता है। ये वो जगह है, आईपी एड्रेस राउटर का होता है या राउटर के इंटरफेस का होता है? इंटरफेस का होता है। तो हम इंटरफेस में आ नहीं गए, आ गए। इसको कहते हैं इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। इससे पहले आप गए थे लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ये है इंटरफेस, आईएफ मींस इंटरफेस, तो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये वो जगह है जहां आप आईपी भी दे सकते हैं। अच्छा चलो, आ ही गए हैं, अगर आ ही गए हैं एवं ही बिला वजह ही आ गए हैं, कुछ और वो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स पढ़ते पढ़ते आईपी देना भी सीख लेते हैं, कभी ना कभी तो देने ही हमने। IPv6 भी और IPv4 भी, दोनों ही आते हैं आपको। ठीक है जी, तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना आपने। आईपी एड्रेस की कमांड क्या होगी? आईपी एड्रेस, सिस्को आईओएस में जो बोल रहे होते हैं अक्सर कमांड वही होती है। तो आईपी स्पेस एड्रेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास लेस, हर तरह का आईपी तो आपको आता है। 192.168.1.1 ये किस क्लास का आईपी है? ऐसा आपको लग रहा है कि ये क्लास सी का आईपी है। यकीन क्यों नहीं है?
यकीन तब होता है जब आपको प्रीफिक्स लेंथ या सबनेट मास्क पता लग जाए। अगर तो इसमें नेटवर्क की बिटें 24 ही हैं तब तो क्लास ही है, लेकिन अगर बड़ी भी हैं तो फिर तो क्लास लेस हो जाएगा। यानी 24 की बजाय 25 भी हैं तब भी क्लास लेस है, 24 से 23 भी की हुई है तब भी क्लास लेस है। तो ये अब क्लास, मैं अब कह रहा हूं कि हमने क्लास फुल ही कॉन्फ़िगर करना है, इसमें नेटवर्क की 24 बिटें हैं, तो वो बताएंगे कैसे? या तो प्रीफिक्स लेंथ बतानी पड़ती है या सबनेट मास्क बताना पड़ता है। क्वेश्चन मार्क करके देखें आपसे क्या पूछ रहा है। सबनेट मास्क। कुछ iOS वेरिएंट्स ऐसे भी होंगे जहां पे सबनेट मास्क के साथ आपको ये ऑप्शन दे देगा प्रीफिक्स लेंथ लिख दो, तो आप 24 लिख देंगे, लेकिन यहां पे आपको लिखना पड़ेगा 255.255.255.0 और ये /24 वाला सबनेट मास्क है। क्लास कस्टम सबनेट मास्क नहीं है, वो सबनेटिंग वाला नॉर्मल क्लास फुल वाला सबनेट मास्क है। एंटर किया और ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें सिस्को के राउटर पे आईपी देना आता होगा। आज आप उनमें शामिल हो गए जिनको आईपी देना आता है। सिस्को और हवावे, सिस्को भी और हवावे दोनों में इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने का तरीका 100% सेम है। आप यही वाली कमांडें उठा के हवावे के राउटर पे कॉपी पेस्ट कर दें, चल जाएंगे, फर्क ही कोई नहीं। तो इसका मतलब हो गया आपको सिस्को के इंटरफेस पे भी आईपी देना आ गया और हवावे पे भी आ गया, उनके सेम है। ये है IPv4, अब IPv6 भी दे देते हैं। मैंने आपको एक चीज शुरू में बताई थी कि पहले तो होता ही IPv4 था ना अकेला, तो हर जगह उसके लिए आईपी एड्रेस लिखा जाता था, लेकिन जब IPv6 आया तो IPv6 के लिए हर जगह IPv6 एड्रेस ही लिखना पड़ता है। IPv4 के लिए आज भी आईपी एड्रेस लिखते हैं और IPv6 के लिए IPv6 एड्रेस लिखते हैं। तो IPv6 एड्रेस की कमांड क्या होगी? IPv6 एड्रेस। तो IPv6 एड्रेस, IPv6 एड्रेस किस किस टाइप के होते हैं आपसे बेहतर कौन जानता है? ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, उसके अलावा लिंक लोकल और मल्टीकास्ट। ठीक है जी, 4 टाइप्स आपने मेनली देखी, बिल्कुल ऐसा ही है। पब्लिक और प्राइवेट IPv4 में होता है। अच्छा, ये वाला आईपी पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट है, क्लास सी के प्राइवेट रेंज में है। ठीक है जी, तो इसका मतलब अगर मैंने वो वाला प्राइवेट दिया तो IPv6 में भी फिर प्राइवेट ही होना चाहिए। IPv6 का प्राइवेट यूनिक लोकल होता है या ग्लोबल यूनिकास्ट? अच्छा ये देखें, ये एक चीज है, ये याद रखना आप सबने। क्लास में अगर 200 से ऊपर बंदा है ना, जो कि होता है, आपको पता है आपकी क्लास में 200 से ऊपर लोग होते हैं। ठीक है जी, जब बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे भी काफी सारे लोग होते हैं। ठीक है जी, और बाकी ऑनलाइन होते हैं। ठीक है जी, तो ये नहीं होना चाहिए कि 200 में से जो है वो 50 लोग ठीक ठीक चीजें पढ़ रहे हैं और याद भी रख रहे हैं, बाकियों को कुछ याद नहीं रह रहा। सबने याद भी रखना है चीजों को। ठीक है, तो यूनिक लोकल जो है वो प्राइवेट की तरह है और ग्लोबल यूनिकास्ट पब्लिक की तरह है। ग्लोबल यूनिकास्ट की पहचान क्या है? नहीं, ग्लोबल यूनिकास्ट की पूछ रहा हूं। 2 और 3 से शुरू होने वाले एड्रेसेस ग्लोबल यूनिकास्ट होते हैं। 2 और 3 से शुरू होने वाले ग्लोबल यूनिकास्ट, और FC और FD से शुरू होने वाले यूनिक लोकल। FE8, FE9, FEA और FEB लिंक लोकल, और FF से शुरू होने वाले मल्टीकास्ट। और यूनिक लोकल में मैंने ये भी बताया था FC और FD हैं तो 2, लेकिन स्टैंडर्ड के मुताबिक इस वक्त इस्तेमाल FD वाले हो रहे हैं। ठीक है जी, तो चले फिर यहाँ पे FD 01 डबल कॉलन 1। अच्छा, फॉर्मेट के मुताबिक मैंने ठीक लिखा है एड्रेस या गलत लिखा है? ठीक लिखा है। ठीक है जी, क्योंकि 8 ग्रुप होते हैं ना, मैंने तो 2 लिखे हैं, तो दरमियान में डाल दिया डबल कॉलन। डबल कॉलन का मतलब है दरमियान वाले 6 के 6 ग्रुप को 0 कर। और इधर जो खाली 1 लिखा है इसका मतलब क्या है? इस ग्रुप में 1 के पीछे 3 0 है। आप इसे ऐसे लिख दें या 0 0 0 1 लिख दें, बात तो बराबर है। ठीक है जी, अच्छा, तो सबनेट मास्क भी तो बताना होता है। IPv6 में सबनेट मास्क नहीं होता, प्रीफिक्स लेंथ ही होती है, और होती भी /64
4 ही है। बाय डिफॉल्ट बताया था ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, क्लासेस क्लूसिस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो /64 कॉन्फ़िगर हो गया। यकीन करें दुनिया में गिनती के लोग ही होंगे जिन्हें ये काम आता है कि वो इंटरफेस पे IPv4, गिनती इतनी थोड़ी नहीं होगी, ठीक है जी, और लाखों में भी नहीं होगी, ये भी बता दूं, हजारों में है, पक्की बात। हजारों में लोग ऐसे होंगे जिन्हें सिस्को और हवावे के इंटरफेसेस पे IPv4 और IPv6 दोनों कॉन्फ़िगर करने आते हैं। भाई क्या से चीजें गिननी शुरू हो गई है, सुन, ठीक है जी, आप उनमें शामिल हो गए हैं। आप 100 इंटरफेस पे 100 दफा 1000 दफा भी आईपी कॉन्फ़िगर करें, होना ऐसा ही है। ये तो चले आपको चीज आ गई। आईपी एड्रेसिंग वैसे भी आ गई है, और आईपी एड्रेसिंग सिस्को और हवावे पे कॉन्फ़िगर कैसे होती है वो भी आ गई। बस एक चीज रह गई है, डायनेमिकली अगर आपने कॉन्फ़िगर करना हो, ये तो हमने मैनुअली किया, डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करना हो किसी प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल DHCP होता है, वो भी आप सीख लेंगे आगे चल के, ठीक है। ये तो भी हमारा टॉपिक भी नहीं था फिलहाल, इंटरफेस में आए थे, और मैंने कहा शुरू से हम कहते आ रहे हैं आईपी राउटर का होता है कि इंटरफेस का होता है, तो आप हमेशा कहते थे इंटरफेस का होता है, तो आज इंटरफेस में आ ही गए हैं, तो चलो कॉन्फ़िगर ही कर लें उसको। आए किस काम के लिए थे? डिस्क्रिप्शन देने। मैं कहता हूं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन की कमांड डिस्क्रिप्शन, और मैं यहां पे लिखता हूं कनेक्टेड टू माय लैपटॉप। हालांकि कुछ कनेक्टेड नहीं है इसके साथ, ऐसे ही लिख रहा हूं कमांड दिखाने के लिए, कनेक्टेड टू माय लैपटॉप, ठीक है जी। यानी राउटर का ये इंटरफेस मेरे लैपटॉप से कनेक्टेड है। आप लिख सकते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लैपटॉप से कनेक्टेड है, ठीक है जी, HR डिपार्टमेंट के लैपटॉप से कनेक्टेड है। इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ठीक हो गया जी। तो ये जी मैंने डिस्क्रिप्शन दी, इसका फायदा क्या है? डिस्क्रिप्शन का फायदा क्या है? अगर नेटवर्क डायग्राम आपके पास ना हो, अव्वल तो डिटेल डायग्राम एडमिनिस्ट्रेटर के पास होनी चाहिए, सामने मौजूद होनी चाहिए। तो आपने देखना है कि राउटर का ये इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड, आप डायग्राम में देख लेंगे, और डायग्राम अवेलेबल ना हो तो आप एक कमांड देंगे शो इंटरफेसेस। तो ये भी एक मुकम्मल कमांड है, आप ये एंटर कर दें तो राउटर बी के सारे इंटरफेसेस एक एक करके उनकी डिटेल बताना शुरू कर देगा आपको। क्या हमारी दिलचस्पी सारे इंटरफेसेस में है या सिर्फ एक में है? एक में, और वो इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0, उसका नंबर है 0/0। शो इंटरफेसेस, उनमें से फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर करते हैं, इसकी लंबी चौड़ी आउटपुट होती है, ठीक है। उनमें देखें ये क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू माय लैब, आपको पता लगा, और ये नीचे क्या लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस, लेकिन ये IPv4 वाला है, क्योंकि ये जो कमांड मैंने दिया है ना, इसमें IPv4 की डिटेल्स ही नजर आती हैं, IPv6 की नहीं आएंगी, उसके लिए कमांड डिफरेंट है, उसके लिए कमांड डिफरेंट है। वो कहेंगे वो भी बता दें कि वो क्या है, वो भी देख लें। शो IPv6 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, पहली वाली और अब वाली कमांड में क्या फर्क है? IPv6 ऐड हो गया। आपको एक टोटका बताता हूं कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। IPv4 और IPv6 की कॉन्फ़िगरेशन में ये फर्क है कि जहां आप IP एड्रेस लिखते हैं ना, IP के लफ्ज को IPv6 से रिप्लेस कर देना आपने, IP के लफ्ज को IPv6 से रिप्लेस कर देना, ये पहला टोटका है। दूसरा, अगर किसी कमांड में IP का लफ्ज ही नहीं था तो उसमें IPv6 ऐड कर देना। अगर कमांड में IP आता है ना तो IP रिप्लेस हो जाएगा IPv6 से, और अगर कमांड में IP था ही नहीं तो वहां पे आप IPv6 ऐड कर देंगे। जैसे इस कमांड में IP नहीं था तो मैंने IPv6 ऐड कर दिया। शो IPv6 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर करेंगे, तकरीबन वही आपकी आउटपुट है, लेकिन उसके साथ रहिए देखिए, ठीक है जी। ये क्या लिखा हुआ है इसका, ये ऊपर नहीं जाना, ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस नहीं है, ठीक है जी। ये क्या है आपका यूनिक लोकल एड्रेस, यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है जी। और इसके अलावा इसके बारे में क्या ख्याल है, ये कौन से वाला होता है? लिंक लोकल, लिंक लोकल एड्रेस है।
आपने फिलहाल जो कॉन्फ़िगर किया आप उसको देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन जो है इसकी वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी थी, वो आपको पहले ही नजर आ गई थी। यहाँ पे IPv6 अलग से दिखेगा, IPv4 अलग से दिखेगा। तो आप इस इंटरफेस के बारे में अगर ये जानना चाहते हैं कि ये किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन दी होगी तो आपको फायदा होगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन हम अपने लिए देते हैं, राउटर को इससे कोई लेना देना नहीं है आपने डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर किया या नहीं, आपको खुद को फायदा होगा। अच्छा, मैं अब आपको ना इसका प्रैक्टिकली फायदा बताता हूँ, ये तो मैंने अभी लैब किया ना, प्रैक्टिकल फायदा बताता हूँ इसका। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले भी शायद जिक्र किया हो, हमारा ये एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है, 5-6 स्विचेस हैं, ठीक है। तो उनमें 48 पोर्ट्स वाले स्विचेस हैं, अमूमन ज्यादातर 48 पोर्ट्स वाले हैं, ठीक है। तो एक स्विच है जिसकी 48 पोर्ट्स हैं, हर पोर्ट के साथ, मिसाल के तौर पे अब ये इस क्लास में ये जो 2 पोर्ट्स इस दीवार पे आप देख रहे हैं ना, ये भी बैक एंड के ऊपर स्विच की 2 पोर्ट से कनेक्ट हुई हुई है। ये एक स्विच की 2 पोर्ट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी हर पोर्ट इसी तरह अलग अलग कमरों में जा रही है, कहीं कोई अकाउंट्स वाला कनेक्टेड है, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कहीं जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, कहीं टीचर्स हैं, क्लासरूम्स हैं, वहां पे जा रहे हैं, कहीं किसी के साथ एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, किसी के साथ हमारा सोलर सिस्टम कनेक्टेड है, ठीक है जी, कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। मुझे अकाउंट्स वाला कॉल करता है और कहता है जी मेरी नेटवर्क एक्सेस बंद हो गई है। तो अब मैंने ट्रबल शूट करना है, मैं ये कैसे पता लगाऊंगा, क्या मुझे कैसे पता लगेगा अकाउंट्स वाला स्विच की किस पोर्ट से कनेक्ट हुआ हुआ है? एक तो है डायग्राम देख लें, और डायग्राम अगर अवेलेबल ना और देखने का दिल ना चाह रहा हो तो फिर उसका आसान तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन की मदद लें। अगर आपने डिस्क्रिप्शन दी हुई है तो मैं आपको पता क्या करके दिखाने लगूं, अपना लाइव स्विच, वो जो 5-6 स्विचेस हैं उनमें से एक लाइव स्विच में एक्सेस करता हूं हमारा जहां पे जो चल रहा है, और उसके ऊपर देखे मैंने डिस्क्रिप्शंस कैसे दी हुई है और उसका हमें कैसे फायदा होता है। रिमोट एक्सेस हो या लोकल एक्सेस हो, रिमोट एक्सेस हो या लोकल एक्सेस हो, कौन सी वाली एप्लीकेशंस को इस्तेमाल किया जाता है? टर्मिनल एप्लीकेशन। मुझे लगता है आप ही पढ़ रही हैं क्लास में, बाकी तो आवाज ही नहीं आ रही किसी की, ठीक है जी। इसका वैसे आपको एक ट्रिक बता देता हूं, अगर आप क्लास में आने से एक दिन पहले रिवीजन करके आए ना, ठीक है, तो मेरा ख्याल है फायदा उस सूरत में आपको ज्यादा होगा, चीजें आपको याद रहेंगी। अगर पुरानी रिवाइज की हुई है, ठीक है, तो उस सूरत में फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक सेकेंड जी, ये मैं ऑनलाइन वालों के साथ स्क्रीन जरा दोबारा से शेयर कर रहा हूं। हो गई, चले। अच्छा जी, तो हम जा रहे हैं जी सिक्योर CRT पे, टर्मिनल एप्लीकेशन, क्योंकि लोकल एक्सेस के लिए भी आप उसी को इस्तेमाल करेंगे और रिमोट के लिए भी आप उसी को यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड हूं, तो जो हमारा नेटवर्क, हमारी डिवाइसेस हैं, उनको बिल्कुल रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आ गया जी कॉर्वेट, और ओके, ये एक स्विच, ये क्या लिखा हुआ है और क्या पूछ रहा है? यूजर नेम पूछ रहा है। तो मैं इसका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करता हूं। हर जगह पे यूजर नेम पासवर्ड एडमिन और सिस्को नहीं होता, इसका डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ये मैंने अपने एक लाइव बहुत सारे स्विचेस में से एक स्विच है जिसको मैंने आपके लिए इस वक्त एक्सेस कर लिया है, ठीक है। ये कौन सा मोड है? इनेबल है। शो प्रिविलेज की कमांड दी शॉर्टकट में, तो प्रिविलेज लेवल 15। क्या ये काम आपको भी करवाना आता है? बिल्कुल आता है, अभी अभी सीखा आपने। यानी मैंने अपने लिए एक एडमिन नाम का यूजर बनाया हुआ, उसका एक पासवर्ड रखा हुआ और अपनी प्रिविलेज 15 रखी हुई है, तो मैं प्रिविलेज 15 के साथ स्विच पे आ गया। मजेदार बात, ये स्विच है। अब आपने पिछले दिनों काम राउटर पे किया है, तो आप देख लें, मैं इसका होस्ट नेम अगर राउटर रख दूं ना, तो आपके लिए पहचानना मुश्किल हो जाएगा राउटर है कि स्विच है, क्योंकि iOS की बेसिक्स सेम ही होती हैं। iOS की जो बेसिक्स हैं वो सेम ही होती हैं, ठीक है जी।
अच्छा, अब यहां पे मैं कमांड दे रहा हूं शो इंटरफेसेस स्टेटस। क्या कमांड है? शो इंटरफेसेस स्टेटस। इससे क्या नजर आएगा? मेरी जो 48 पोर्ट्स हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी और उनके आगे स्टेटस नजर आएगा और उनके सामने उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी होगी। डिस्क्रिप्शन हम अपने लिए लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन आपको ऐसी लिखनी है जैसे पढ़ के आपको फायदा होता हो, उसमें कोई तहजीब का ज्यादा खिलियाज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कि कोई खास फॉर्मेट होना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी। अब मैं आपको दिखाता हूं मैंने कैसे नाम रखे हुए, जानबूझ के रखे हुए इस किस्म के। ठीक है, आसिफ साहब हमारे यहाँ होते हैं, ये उनकी डेटा की 2 पोर्ट्स थी, 19वीं 20वीं। जब बहुत सारी पोर्ट्स ऐसी आपको नजर आएंगी जो इस वक्त नॉट कनेक्टेड है और बहुत सारी ऐसी भी आएंगी जो कि कनेक्टेड है। अच्छा, हमारे ना ये क्लासरूम में आप देखें तो ये 2 पोर्ट्स होती हैं, एक राइट पे होती है एक लेफ्ट पे होती है। तो मैंने कॉर्पोरेट रूम है जी, उसमें राइट वाली पोर्ट है ये। ठीक है, एक लिनक्स का किक का क्लासरूम है, उसकी लेफ्ट वाली पोर्ट है। हारून साहब जो है उनके कमरे की लेफ्ट वाली पोर्ट है ये। एक एग्जेक्टिव रूम है, उसमें एक पंखा पड़ा हुआ है, पेडेस्टल फैन। ठीक है जी, तो उसकी ये लेफ्ट वाली पोर्ट है। उसके आसपास वो पंखा जिस दिन वहां से हिल गया तो डिस्क्रिप्शन खराब हो जाएगी। पोर्ट तो नहीं जाएगी लेकिन वो लोग पंखा ढूंढेंगे, पंखा किधर है। ठीक है जी, तो उस वक्त था और आज तक पड़ा हुआ वहां पे। एक कॉफी रूम में सोफा पड़ा हुआ हमारा। ठीक है जी, तो उधर उस सोफे के पास एक पोर्ट है। ठीक है जी, एक डस्टबिन पड़ी हुई है, उसके पास अलहदा पोर्ट है। वो डस्टबिन भी वहां से हिल गई, निशानी गलत हो जाएगी, लेकिन आज तक वहां से हिली नहीं है। इसी तरह एमसीएससी का एक लेक्चर रूम है, उसकी एक पोर्ट है। ठीक है, इस वक्त जितनी भी पोर्ट्स है ना, सबसे अहम पोर्ट ये वाली है। मैं इसे बंद कर दूं ना यहां से, पीएसएन वीयूई का पता आपको क्या है? टेस्टिंग अथॉरिटी। ये टेस्टिंग सेंटर है जी हमारा पीएसएन वीयूई का, जहां पे सारे ऑनलाइन टेस्ट इस वक्त भी हो रहे होंगे। अगर ये पोर्ट में डाउन कर दूं तो जितने लोग भी इस वक्त टेस्ट दे रहे हैं सबका इम्तिहान रुक जाएगा। नहीं, मुझे पता है रुक जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा डिजास्टर नहीं होगा। मैं जैसे ही जाहिर है बंद होगा, वो जो कैंडिडेट बैठे हुए पहले वो शो डालेंगे, फिर हमारे जो टेस्टिंग सेंटर वाले लोग हैं उन्हें पता लगेगा, फिर वो रोला डालेंगे, फिर बात मुझ तक पहुंचेगी। ठीक है, मैं इस पोर्ट को दोबारा अप कर दूंगा, अब करेंगे, उनका नेटवर्क दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है, और जहां पे पेपर रुका हुआ है वहीं से दोबारा रिज्यूम हो जाता है। लिहाजा इतना बड़ा मसला नहीं। हाँ, इसमें टाइम होता है, अगर कुछ मिनट्स हैं उनके, उससे ज्यादा देर हो जाए, उतनी देर तक के लिए नेटवर्क डाउन हो जाए, फिर प्रॉब्लम होती है, फिर टेस्ट उनका रुक जाएगा। ठीक है, फिर उसका एक तरीका ये है, हम पीएसएन वीयूई की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, उन्हें बताते हैं और फिर वो दोबारा हमें एक ऑथराइजेशन कोड भेजते हैं, जिसके बाद एग्जाम दोबारा शुरू होता है। ठीक है जी, अगर वो भी ना हो, कैंडिडेट क्या जी मैं अब बड़ा डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं पैनिक हूं, मैं नहीं टेस्ट दे सकता, मेरा एग्जाम रीस्केड्यूल करा ले, तो इजीली ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कैंडिडेट का कुछ नहीं जाता। हम उसका पेपर रीस्केड्यूल करा लेंगे, पेपर रीस्केड्यूल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। यानी इसमें यह नहीं होता कैंडिडेट के पैसे ज़ाया हो जाते हैं और टेस्ट जब चला गया, कोई मसला नहीं है। और कैंडिडेट के जी मेरी तो कल फ्लाइट है, मेरे पास तो आज का ही दिन था, तो उसमें यह किया जा सकता है, एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जी पेपर आज ही दोबारा से ले लें उनका। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है हम उसको कहें जी तुम जहां जा रहे हो वहां के टेस्टिंग सेंटर में पेपर बुक कर दें, हम पीएसएन को कह देंगे। हम उसको ये भी कह सकते हैं इसका पेपर अब आप ऑनलाइन ले लें, ये जहां मर्जी बैठ के अपना एग्जाम दे दें, ये ऑप्शन भी है, तो वो मैनेज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे पीटीसीएल के कुछ मॉडम है, ये हमारा स्काई इलेक्ट्रिक का सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये उसकी बोर्ड यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने जो भी डिस्क्रिप्शन देनी है ऐसी आप अपने लिए दे रहे हैं, तो ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखें जिससे आपको खुद को फायदा हो सके। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे जब तो पता लग जाएगा ट्रंक क्या है और एक्सेस क्या है। ठीक है, तो ये जनाब हमारी मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है और उसका फायदा है। डिस्क्रिप्शन देते कैसे हैं ये तो आपको भी पता लग गया, और वेरीफाई करके फायदा उसका क्या होता है वो सही मानों में आपको यहां समझ आया होगा। ठीक है जी, कि जब ढेर सारी पोर्ट्स होती हैं, इसमें 48 फास्ट ईथरनेट और इस स्विच में 4 गीगा ईथरनेट पोर्ट्स हैं। 48 फास्ट ईथरनेट और 4 गीगा ईथरनेट पोर्ट्स हैं। ठीक है जी, तो किसके साथ क्या कनेक्टेड है, डायग्राम से भी ज्यादा इजी यहां से हो जाता है। ठीक है जी, ले जी अगर मैं यहाँ एग्जिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉग आउट, क्योंकि इनेबल मोड में जब आप एग्जिट करते हैं तो लॉग आउट हो जाता है। तो मैं इस राउटर से जिसको मैंने अभी रिमोटली एक्सेस किया है लॉग आउट कर लिया।
ठीक है। और सिस्को पैकेट ट्रेसर में भी आप ये काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने पहले किया है, बाद में आपको उसकी एग्जांपल देके दिखाया। ठीक है जी। ये जो डिस्क्रिप्शंस का सिलसिला चल रहा है, इसमें एक आखिरी तरह की डिस्क्रिप्शन है, वो रह गई है, वो मैं आप लोगों को अभी कराता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा हाल आप एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं और बाहर के हालात देखते हैं कि बारिश की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ठीक है जी। तो ब्रेक 12 बजे जी दोबारा मिलते हैं, 12 बजे मुलाकात होती है।